चलाता था पहले, जो पतली गली है ऐसे क्या अपोजिट साइड है, छुपे तरफ एकदम टूटा शटर हो लगा हो। एक मिनट, मेरा सिस्टम में स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। Given I can't कंडीशन restart क्या my रखा system. है, कंडीशन क्या रखा है वही तो बात है। Present. नहीं हो रहा है, दूसरा ब्राउजर में भी नहीं हो रहा है प्रेजेंट। तो नहीं दिखे, can't share screen। लैपटॉप ले आते हैं। अपना लैपटॉप दे पाओगे? अपना लैपटॉप दे पाओगे क्या? सुनो ना, रीस्टार्ट मत करना। meet.google.com/ क्या है URL? ऑनलाइन जैम। इसमें हो गया स्क्रीन से। यस, इससे क्लास चल जाएगा। For everyone, admit one guest, admit हो गया, सारे लोग एडमिट। काम को लग रहा है भी बचा हुआ। वेटिंग फॉर एडमिट।
ऑन म्यूट। यस, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मेटाफूट, ओके। क्या पढ़ रहे थे? मेटासूट। मेटाफूट पढ़ रहे थे। यस, ग्रेट। कोई सवाल है अभी तक जो पढ़े उसमें से? कुछ नहीं? लास्ट लाइक हमको लगता है हम लोग सर इंस्टाग्राम मर्जिंग नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? इंस्टाग्राम फेसबुक से मर्ज नहीं हो रहा है। वेरी गुड। क्या एरर आ रहा है विश्वजीत? देखना पड़ेगा क्या एरर है ऐसे। स्क्रीनशॉट करके ग्रुप पे डाल दीजिएगा, ऐसा कुछ होगा ना तो स्क्रीनशॉट करके ग्रुप पे डाल दीजिएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट ठीक है क्लास में डिस्कशन करना आसान होगा, है ना? ठीक। ठीक है। यस, मेरा भी सेम प्रॉब्लम है सर। आपका भी हो रहा है? सेम है कि नहीं ये कैसे आप बोल सकते हैं? मतलब वही लिंक नहीं हो पा रहा है, लिंक बार नहीं बार हो पा रहा है पासवर्ड। ये। सेम है कि नहीं ये तो नहीं बोल सकते हैं। स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा बाबू आप भी। हाँ। कनेक्ट नहीं किए हैं, किए नहीं या हुआ नहीं? किए ही नहीं तो फिर तो नहीं होगा। और बाकी किनका लिंक हो गया पहले? कितने अच्छे बच्चे हैं देखे हम। आधा से ज्यादा लोग अच्छा है, मैक्सिमम लोग अच्छा है जी। किसका किसका नहीं हुआ? आपका नहीं हुआ लास्ट में? किनका किनका नहीं हुआ? खड़े हो जाइए, क्यों नहीं हुआ? अच्छा बैठ जाइए, ठीक है। बिजी सब कोई है, 2 घंटे चाहिए हमको, चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। हाँ, काम सबके पास है जीवन में। आधे मतलब 1 घंटा भी लेके बैठते तो हो जाता, तो उतना तो एक्सपेक्ट करेंगे हम। और किसका नहीं हुआ? और किसका नहीं हुआ? आपका हो गया? किए ही नहीं, क्यों नहीं किए? अरे चलो ठीक है, सुन लेते हैं, आज के लिए टाइम नहीं मिला। आपका हो गया? आपका हो गया, ग्रेट। आपका क्या प्रॉब्लम था? अच्छा किए नहीं, क्यों नहीं किए? अच्छा फंस गए कहीं पे इसलिए नहीं हुआ, ठीक है। हमको दिखा लीजिएगा, ठीक है। देखिए टाइम, मिस्टर बलराम, महाराज जी, टाइम ब्लिंकिट पे नहीं मिलेगा। टाइम ब्लिंकिट पे मिलता है, और कोई इंसान बताइए जिसका 24 घंटा से ज्यादा हो। अगर आपको करना है तो आपके लिए प्रायोरिटी ये होना चाहिए। और हम ज्यादा मांग ही नहीं रहे आपसे, हम दिन का कितना मांग रहे हैं? उतना निकालना मुश्किल है, खुद से पूछ लीजिए, मुश्किल है? नहीं मुश्किल है, ठीक है। अगेन जो चीज छूट गया ना, फिर उसको रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो वो कंटिन्यूसली 2 घंटा भी नहीं, कंटिन्यूसली दीजिएगा तो 1 डेढ़ घंटा में हो जाएगा आपका काम। और प्लस आपको मजा आना चाहिए, मजा ऐसा आना चाहिए कि एकदम पूरा रात भर आप पार कर दे। राइट, होता है ना ऐसा। वेबसाइट बना रहे हैं, ये वाला कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, और ये ऑप्शन वो ऑप्शन, राइट। डिजाइन कर रहे हैं तो या फिर जीपीटी में घुस गए तो फिर तो मन ही नहीं करेगा बाहर निकलने का। अगर जीपीटी में घुस गए, एआई में घुस गए तो मन ही नहीं करेगा बाहर निकलने का। ले लीजिए, मोबाइल रिचार्ज भर प्रीमियम है, फ्री में भी काम हो जा रहा है, नो डाउट। बट अगर घुसना चाह रहे हैं तो प्राइस भी बहुत बड़ा बैरियर नहीं है कि बहुत महंगा है। आप ले लीजिएगा ना, अगर 250 रुपये खर्च कीजिएगा तो किसी और को अगर वो डिजाइन चिपका दीजिएगा तो अच्छा खासा पैसा दे देगा। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो या तो दैट फाइव मनी वेस्ट हो करेंगे बात व्यूज वगैरह पे भी। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको बताएंगे कि डोमेन होस्टिंग क्या होता है और कैसे डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करते हैं। वो सारा जो बेसिक चीज है जो हम आपको नहीं बताए थे, हम डायरेक्ट वेबसाइट से स्टार्ट किए थे ना, वो सारा चीज हम हटा दिए थे, ठीक है। वो सारा हटा दिए थे, आज उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, इसमें जो हम लोग बना रहे हैं, बट इसमें हम लोग को एक मेटा इसका जरूरत पड़ेगा ना, मेटा डैशबोर्ड का, जिसमें हम कैंपेन और क्रिएट कर पाएंगे, तो उसका करेंगे ना नहीं टेंशन मत लो, सब होगा। इसमें ये तो फिर तो इससे रिलेटेड होता है तो और समझ में आता है। अरे हो तो जाए, सब कोई का तो पेज भी नहीं बना ना। जिनको टाइम ही नहीं मिला उनको इतना टाइम मिल जाए कि पेज पहले बन जाए तो कर लेंगे, ठीक है। और टेंशन नहीं लेना, सब करेंगे। हाँ, पेज बन जाए, कनेक्ट हो जाए अकाउंट, यहाँ तक सब लोग आ जाए। पेज और अकाउंट में कंफ्यूजन हो रहा है, हो जाएगा थोड़ा। फिर तो लैपटॉप पे लेके बैठो,
अकाउंट लॉगिन करोगे लैपटॉप पे अपना, फिर वहां से जाओगे पेज में तो क्लियर होगा कि अच्छा अपना अकाउंट लॉगिन किया तो वहां पे पेज कनेक्टेड है। समझ रहे हो? मोबाइल यूज करना बंद कर दो, मोबाइल यूज करना बंद कर दो। क्या करने का मतलब है कि मोबाइल पे फेसबुक नहीं चला रहे, फेसबुक भी अगर चला रहे ना, स्क्रॉल भी करना है तो लैपटॉप पे स्क्रॉल कर रहे हैं। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? फंक्शंस बहुत अलग अलग मिलता है। तो वो यूआई का मिस्टर अनस इधर आ जाइए, बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं है। लैपटॉप पे आ जाइए तो लैपटॉप का यूआई का आइडिया लगेगा तो थोड़ा सा दिमाग में वो बैठने लगेगा कि कहाँ क्या कैसे है ना? ठीक है, तो आज डोमेन होस्टिंग के बारे में बात करेंगे। यूआई मतलब दिख रहा है ना, ये यूआई है, पता चल गया ना? यहाँ क्लिक करने पे व्हाइट बोर्ड खुलता है। अब जो पहली बार देखेगा उसको तो थोड़ा अजीब लगेगा ना, ठीक है, और जो कभी व्हाइट बोर्ड सुना ही नहीं उसको तो बहुत अजीब लगेगा ना, ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोग डोमेन होस्टिंग के बारे में जानेंगे। क्या लिखा हुआ है अभी? डोमेन, क्या लिखा हुआ है? डोमेन, अरे क्या लिखा हुआ है? डोमेन लिखा हुआ है। क्या होता है डोमेन? नाम सर हम लोग नाम हम लोग का, मतलब कि जो चर्चा है क्या उसका नाम। ओके, वेबसाइट का नाम, ओके। क्या होता है डोमेन? एरिया, ओके, एरिया जहाँ काम कर रहा है। डोमेन क्या होता है? रूट, ओके। हाँ जी, वेबसाइट का रूट हो जाता है, ओके, रूट, ओके, चलिए ठीक है, रूट, हाँ। क्या होता है और क्या सुने हैं? वेबसाइट का नाम भी होता है, बिल्कुल, वेरी गुड। और क्या सुने हैं मिस्टर नितेश? क्या सुने डोमेन के बारे में? डोमेन सर वही डोमेन होस्टिंग होता है, होस्टिंग तो इसमें करता है। डोमेन का वही सब नाम सर जो हम लोग का .com.in आता है वो। .com.in भी होता है डोमेन में, वेरी गुड, ये भी सही है। ऑनलाइन में सुने हैं लोग? सुफीजा, क्या होता है डोमेन? सर ऐसे कुछ वो नहीं है मुझे सुने कि नहीं? क्या होता है। विश्वजीत, सुने हैं डोमेन के बारे में? नहीं सुनी हूँ लेकिन नहीं पता सर। खुद मेरे को नहीं पता है? पता है। मिस्टर रंजन जी, डोमेन के बारे में सुने हैं? क्या सुने हैं? मतलब कोई भी ऑनलाइन एड्रेस या डोमेन सेम किसी का दूसरे के पास नहीं रहता है, वेरी गुड। .net .co.rg भी होता है, वेरी गुड, वेरी गुड। वेबसाइट क्या बोल रहे हैं? वेबसाइट का एड्रेस, वेरी गुड, आपके वेबसाइट का एड्रेस, ठीक है। चलो जो भी चीज है उसको लिख लेते हैं। पहला तो एड्रेस है, ठीक है। एड्रेस भी सिर्फ बोलना ये होगा, परफेक्ट होगा बोलना कैसा? यूनिक एड्रेस है। क्या है? यूनिक एड्रेस है, ठीक है। और अल्फा न्यूमेरिक होता है, हाँ हाँ, ब्रांड नेम से भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो वो लिखने का मतलब नहीं है। अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक क्या, जो पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं गूगल, तो गूगल क्या हो गया? सारा अल्फा है। क्या हो गया? सारा अल्फा है, लेकिन ऐसा डोमेन भी हो सकता है। ठीक है, या .com ऐसा डोमेन भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है? अल्फा भी है और नम कैरेक्टर भी है, न्यूमेरिक भी है ना? तो ऐसा डोमेन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा अल्फा ही हो। क्लियर है ये? ठीक है। अगेन इसके अलावा डोमेन है जब भी, तो डोमेन एंड होगा एक एक्सटेंशन के साथ। एक्सटेंशन क्या हो सकता है? .com, .in, .net, .org, .ai, .pk, ऐसा बहुत सारा एक्सटेंशन है, हमको 150 से प्लस एक्सटेंशन है, सब बेटर है। देखा है तो शॉर्ट करना है मतलब से .com सबसे ज्यादा पॉपुलर है इंटरनेट पे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि .com अच्छा होता है। पॉपुलर कुछ तो अच्छा नहीं, पॉपुलर होना अच्छा होना में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब एरिया ना
ऐसा जरूरी नहीं है, डॉट इन है तो पाकिस्तान में कोई खोलेगा तो खुलेगा, नो सर नहीं नहीं खुलेगा, खुलेगा। खुलेगा। डॉट यूके है तो इंडिया में नहीं खुलता है, ठीक है। डॉट एयू है तो ऑस्ट्रेलियन साइट हो गया, तो क्या इंडिया में नहीं खुलता है? मतलब क्या हुआ? मतलब मतलब हुआ कि प्लेस ये करता है, बट जरूरी नहीं है कि उसी ज्योग्राफी का हो। प्लेस हाँ, डोमेन तो ऐसा है कि कोई कहीं से भी बुक कर सकता है, यहाँ से हम दूसरा देश का भी डोमेन बुक कर सकते हैं। पूरा सब प्रिंट मिलता है। लॉगिन से एड्रेस हाँ, 1 साल के लिए। हाँ, मोस्टली ज्यादातर .com सबसे ज्यादा पॉपुलर है, नो डाउट अबाउट इट। .com सबसे ज्यादा क्या पॉपुलर है। तो लाइक डोमेन कोई बोले तो डोमेन क्या यूनिक एड्रेस है, किस चीज का? मेरा वेबसाइट का, मेरा वेबसाइट का यूनिक एड्रेस है। अब जैसे देखो एक एग्जांपल बता रहे हैं, मुझे बताइएगा क्या ये डोमेन हो सकता है या नहीं हो सकता है? स्मॉल मान लीजिए, कोई मतलब नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। इसके बाद क्या था? हाँ। अब बताइए ये लाइक क्या ये डोमेन हो सकता है या नहीं हो सकता है? सर ये आपका एक्सटेंशन का पार्ट ना जो आपका डॉट के डॉट के बाद है, यस। ये क्या है? एक्सटेंशन का पार्ट डोमेन की नहीं, ये हो सकता हो सकता है, नहीं हो सकता है। है। एक्सटेंशन उसके नाम के आगे तो उस पे जो है तो जो कंपनी जो प्रोवाइड कर रहा है आई डोंट नो, आई जस्ट वांट टू नो कि हो सकता है कि नहीं। हो सकता है। हो सकता है। कौन बोल रहे हैं? कितने लोग बोल रहे हैं हो सकता है? ठीक है, आप लोग बोल रहे नहीं हो सकता है। नहीं, क्यों हो सकता है? नंबर और नाम तो हो सकता है, अभी तो बताया ना, अल्फान्यूमेरिक हो सकता है, एक्सटेंशन में नहीं हो सकता है। एक्सटेंशन में भी हो सकता है, ऑल्दो TTZN है, 2 है, तो अब हो जाएगा। हो जाना चाहिए सर, जब एक्सटेंशन का पार्ट है नंबर और सेम इससे पहले पता है कि ये तो हो सकता है बलराम जी। ये क्राइटेरिया नहीं ना सर कि कितना भी लेटर का हो। ऐसा तो क्राइटेरिया नहीं है, राइट। तो ये डोमेन है या नहीं है? तो ये डोमेन हो सकता है, लॉजिकली, लॉजिकली भी नहीं, टेक्निकली ऐसा हो सकता है। ऐसा डोमेन हो सकता है, लेकिन ऐसा डोमेन कभी लाइफ में देखेंगे नहीं आप, ठीक है। ऐसा डोमेन कभी लाइफ में नहीं देखेंगे, ठीक है। डोमेन का डिस्कवरी ही क्यों हुआ है? डोमेन का डिस्कवरी ही हुआ है ताकि लाइक ऐसा कॉम्प्लेक्स एड्रेस याद नहीं करना होगा, राइट। लाइक सोचो कि गूगल नहीं है, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स एड्रेस है, तो कितना लोग हैं वो खोल पाएगा, खोज पाएगा? कोई नहीं, बहुत कम लोग, राइट। तो डोमेन बोल रहे हैं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है किसी कंपनी के लिए, तो आपको ऐसा नाम रखना है जो कैसा हो, इजी टू रिकॉल हो, रिकॉल हो। इजी तो जान ही रहे, रिकॉल का मतलब क्या होता है? यस, नेक्स्ट टाइम दिमाग में तुरंत से वो ट्रिगर कर जाए, इजी टू रिकॉल हो, ठीक है। तो डोमेन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नाम कैसा होना चाहिए? इजी टू रिकॉल, इजी टू रिकॉल होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये? जैसे देखो कुछ पॉपुलर मिस्टेक ऑफ आवर लाइफ बताते हैं आपको। क्या लिखा हुआ है? nepathiya.in, ओके। क्या है ये? nepathiya.in। क्या लिखा हुआ है ऑनलाइन में? कोई तो बोले कुछ, आफिफ बोले शायद, कौन बोल रहे? वो आप लिखे वो पढ़े, हाँ, क्या पढ़े बताइए? nepathiya.in। nepathiya.in, ओके, गुड। तो दिमाग को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है पहले तो, ठीक है। दूसरा क्या है, सारे लोग गलत बोल रहे हैं। ये नेपथ्य लिखा हुआ है, नेपथ्य लिखा हुआ है। नेपथ्य संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है बैक स्टेज, ठीक है। अब एक बार सोचते हैं जो ये नाम रखा उसके पर्सपेक्टिव से। नेपथ्य, नेपथ्य बोलते हैं, बैक स्टेज संस्कृत वर्ड है। आई डोंट नो अबाउट इट बट दिस इज हाउ इट इज, ठीक है।
आई नो कि उसको नेपथ्य बोलते हैं हम लोग, ये कंपनी का नाम था हम लोग का ये। तो ये संस्कृत वर्ड है। एक बार सोचते हैं कितना मेहनत किया गया होगा इन नाम को डिस्कवर करने के लिए। नॉर्मल आदमी तो समझेगा नहीं है, जो संस्कृत का जानकार है वो एकदम पूरा खोजबीन के नाम निकाला होगा, राइट, पूरा रिसर्च करके। लेकिन क्या ये अच्छा नाम है, अच्छा डोमेन नेम है, अच्छा कंपनी का नाम है? बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं ना? अच्छा कंपनी का नाम है, डोमेन नेम तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि अब सोचो कोई आपको कॉल किया, अच्छा निपथिया से आप ही बोल रहे हैं, तो आपका जो आदमी है जो फोन उठाया, आप उसको पूरा मोटिवेटेड करके रखिए, ठीक है? वो बोलेगा अरे कहाँ है, ये तो कंपनी का नाम है नहीं, कोई अच्छा बोल पाता है। पहला चीज। दूसरा चीज कि कोई सर्च कर रहा है गूगल पे, स्पेलिंग याद करना बहुत डिफिकल्ट है, तो हमेशा मिसस्पेल करेगा। मिसस्पेल करेगा तो आपकी वेबसाइट तक पहुंचे उसका प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है? अगेन सिर्फ यही नहीं है, और भी डेफिनेटली ऐसा हो सकता है ना। क्या लिखा हुआ है? इधर हट जाते भाई। क्या लिखा हुआ बल रहा? उल्कारिया। अच्छा ओके ग्रेट। क्या है? अलकरिया डॉट अल्केरिया, अल्कारिया। अलकरिया डॉट क्या है? alcatra.com। क्या बोले? ऑनलाइन में तो कुछ तो बोले कोई। ओके अलकरिया डॉट कॉम सर। अल्केरिया, ओके अल्केरिया, ओके alkeria.com। ये लाइक इंडोनेशियन वर्ड है, लाइक इंग्लिश में अल्केरिया बोलते हैं, ठीक है? लेकिन जैसे आप ये कर रहे हैं, सुनने वाला को भी यही कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट किए थे आगरा में, तो उसका हम लोग नाम रखे थे अल्केरिया, ठीक है? इंडोनेशियन वर्ड है, इसका मतलब होता है ट्रस्ट। अब सोचो इसको खोजने के लिए कितना मेहनत किया होगा, कितना मेहनत किया गया होगा। लेकिन क्या क्वेश्चन जो है मतलब ये जो वर्ड है वो अपना स्टेट अपना ये सब में यूज कर रहा है अपना वेबसाइट में, जो उसका वर्ड है। जैसे मैं जोहार से जो कहता हूं मेरी एरिया के हम ले रहे हैं, अब वर्ल्ड ओवर जाना नहीं है तो फिर अपन कुछ भी रख सकते हैं, बाहर की था होता नहीं ले सकते। अभी भी नहीं समझे? नहीं, ये हम लोग रखे थे, ये हम आपको बता रहे हैं, अपना लाइफ का क्लासिकल मिस्टेक्स बता रहे हैं, ठीक है? तो अल्केरिया अच्छा नाम है, खराब नाम है? अच्छा नाम है, लॉजिकली आप बोल सकते हैं या टेक्निकली बोल सकते हैं, लेकिन बिजनेस के वाइज अच्छा नाम नहीं है। एक मार्केटर के लिए आज से अच्छा नाम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? मतलब या फिर अच्छा नाम है, लेट से तब अच्छा नाम है, लेट से अब कंपेयर कर देते हैं तो आप समझ जाएंगे। क्या लिखे? जोमैटो, ठीक है, अच्छा नाम है। इजी टू रिकॉल है क्या? नहीं, इजी टू रिकॉल नहीं है, बहुत पैसा खर्च किया गया तब जाके आप कर पा रहे हैं। कितना पैसा खर्च किया गया है इजी टू रिकॉल बनाने के लिए? कितना पैसा खर्च किया गया है? समझ रहे हो? अगर आप उतना पैसा फूक सकते हैं फिर हर नाम अच्छा है। टाइम नहीं, पैसा भी लगता है। टाइम से क्या होता है? अगर जोमेटो उतना पैसा नहीं डालता है एड्स में, तो जोमेटो कर पाते हैं आप। नाम वाइज नहीं पॉपुलर, इट्स नॉट अ वेरी गुड नेम। हाँ लेकिन अगर नाम कुछ ऐसा है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना होगा। कहने का मतलब यही है कि अगर नाम कुछ टेढ़ा है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? क्लियर है? चलो इसके बाद फिर कुछ अच्छा नाम भी हम लोग रखें, जैसे इससे स्टार्ट करते हैं। ग्रोसिटी डॉट, क्या लिखा हुआ है? बहुत ज्यादा दिमाग पे मेहनत नहीं करना होगा, ठीक है? बहुत सिंपल सा नाम है, ग्रोसिटी, ठीक है? फिर एक और नाम हम लोग अभी जो ये वाला फिर भी थोड़ा दिक्कत होगा। क्या लिखा हुआ है? माई गाला, माई गल्ला है। फिर हम लोग गल्ला को हिंदी में लिख दिए थे ताकि गाला नहीं हो, ठीक है? गाली नहीं है, गल्ला, गल्ला होता है ना, गल्ला पैसा वाला, ठीक है? अभी देखो हो गया तो लाइक फोन विल हैव दिस ब्रांड आल्सो हियर।
अभी हम लोग एक नाम के लिए अप्लाई किए हैं, क्या लिखा हुआ है? सिंपल, एक बार में, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो डोमेन जब रख रहे हैं ना, तो नाम जब रख रहे हैं ना, कंपनी का नाम रख रहे हैं, डोमेन नेम रख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? इजी टू रिकॉल हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी सब चीज क्या है? सेकेंडरी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इजी टू रिकॉल हो। क्लियर है? लेकिन फिर डोमेन से काम नहीं बनेगा। नेक्स्ट, फिर डोमेन से वेबसाइट बन जाएगा क्या? डोमेन के बाद आपको क्या चाहिए? होस्टिंग चाहिए। और जब होस्टिंग चाहिए तो होस्टिंग में बहुत सारा चीज हो जाता है। होस्टिंग पहले जानते क्या? होस्टिंग से सुने? होस्टिंग वर्ड सुने? क्या सुने? डेटा स्टोर होता है। ग्रेट। हाँ, किसी भी वेबसाइट को मतलब 24/7 ऑनलाइन रखने के लिए है। ओके, ग्रेट। हाँ, स्टोरेज है। हाँ, गुड। और बोलिए, नहीं सुने हैं? अनफ जी, माइंड में नहीं आ रहा है। हाँ, बोलिए। ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए। ओके, ग्रेट। अगर एक लाइन में डिफाइन करना होगा होस्टिंग को, तो क्या बोलेंगे? एनी टाइम अवेलेबल। हाँ, प्लेटफॉर्म। ओके, होस्टिंग साइट को ऑनलाइन स्टोर करता है। ओके, ग्रेट। हाँ, सही है, बहुत सही है। हाँ? होस्ट करना, होस्ट करने का मतलब क्या? यही तो जानना चाह रहा हूँ। हाँ, वेबसाइट को लाइव करना। ओके, लाइव करने का मतलब क्या है? लाइव करने साइट को लाइव रखता है। ओके, लेट्स से अब समझ में आ जाएगा आज का लेक्चर एंड होते तक। ठीक है, होस्टिंग बेसिकली लेट्स से होस्टिंग लाइव करने का काम करता है। लेट्स से होस्टिंग 2 दिन के लिए डाउन हो गया, तो उसको फिर होस्टिंग नहीं बोलेंगे। होस्टिंग तो है ही ना, खराब होस्टिंग बोलेंगे फिर, लेकिन होस्टिंग तो है ना। और ऐसा होता नहीं है, नेटवर्क स्लो हो जाता है। आप लोग तो देखे, आप लोग तो बहुत फेस भी किए थे ना, 503 एरर हो जा रहा था बार बार। ठीक है, तो होस्टिंग नहीं था वो, होस्टिंग तो है ही। फिर होस्टिंग किसको बोलेंगे? तो होस्टिंग को अगर एक लाइन में डिफाइन करना है तो ऑनलाइन स्टोरेज है। क्या है? ऑनलाइन, RAGE, ऑनलाइन स्टोरेज है जहां पे आप अपना वेबसाइट से रिलेटेड फाइल्स स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्टोरेज जहां पे वेबसाइट से रिलेटेड फाइल स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लिख रहे हैं तो इतना लिख लीजिए। यस, ठीक है। तो ऑनलाइन स्टोरेज है, फाइल्स जहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और यस, एक लाइन में यही है, फाइल से स्टोर कर सकते हैं। एक बार इसको समझने का कोशिश करते हैं तो समझने के लिए सिंपल सा बात है। इमेजिन करो कि आप कोई एक वेबसाइट ओपन करते हो, फॉर एग्जांपल kalamacademy.org आपने टाइप किया। अब टाइप किए तो कुछ इमेज आया, कुछ फाइल्स आया, राइट, जो आपके सिस्टम पे लोड हुआ, फिर वो दिख रहा है आपको, राइट। तो फाइल कहीं तो स्टोर हो रहा है ना, जहाँ से ट्रांसफर होकर आप तक आ रहा है। अब जहाँ पे वो स्टोर हो रहा है उसको, उस जगह को क्या बोल रहे हैं? होस्टिंग बोल रहे हैं। क्लियर है? लेमन टर्म में होस्टिंग का मतलब ये है, यही होता है होस्टिंग। लेकिन सिर्फ यही नहीं है होस्टिंग, होस्टिंग में बहुत सारा वेरिएबल है। वेरिएबल को भी डिफाइन करें उससे पहले थोड़ा सा अंतर समझते हैं। ऑनलाइन स्टोरेज बोल रहे हैं जहाँ पे वेबसाइट से रिलेटेड फाइल स्टोर कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में स्टोर हो जाता है डेटा, हो जाता है क्या? गूगल ड्राइव को होस्टिंग बोल सकते हैं? या गूगल ड्राइव भी भूल जाते हैं? आपका लैपटॉप में स्टोर हो जाता है ना, लैपटॉप कंप्यूटर से लाइक इंटरनेट से कनेक्ट भी हो जाता है। क्या लैपटॉप को होस्टिंग बोल सकते हैं? हाँ, नहीं, नहीं, क्यों नहीं? मोबाइल भी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है ना, ऑफलाइन भी काम करता है। ओके, बट ऑनलाइन रख दीजिए ना, मतलब आप लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ दिए हमेशा के लिए, हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, यही डिफरेंस है। वो भी स्टोरेज है, ये भी स्टोरेज है, लैपटॉप में भी स्टोरेज है, वो भी स्टोरेज है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये केवल आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर
लाइक आपका सर्वर है, आपका होस्टिंग है, तो उसको यूआरएल के थ्रू कोई भी एक्सेस कर सकता है। क्या हम इनका कंप्यूटर लॉगिन करके देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन अगर हमको वेबसाइट इनका पता है तो हम डालेंगे ब्राउजर में और खुल जाएगा। क्लियर है? पहला ये अंतर। लेकिन अब आते हैं गूगल ड्राइव वाले एग्जांपल पे। गूगल ड्राइव पे तो फाइल स्टोर हो जाता है और उसका लिंक शेयर भी हो जाता है। उसको बोल सकते होस्टिंग या नहीं बोल सकते? बोल सकते बलराम जी? हाँ, शेयर करेंगे वही देखेंगे। तो ऐसे भी वेबसाइट सोचिए कि ये वेबसाइट बना ली, हमको एड्रेस बताई ही नहीं और अभी एसईओ नहीं हुआ है, उतना कुछ नहीं हुआ, तो हम खुल पाएंगे? फिर समझे हम क्या बोल रहे हैं? फिर सिंपल सा बात बोल रहे हैं कि आप गूगल ड्राइव पे डेटा अपलोड किए अपना और लिंक शेयर कर दिए, राइट? ऐसा कर सकते हैं ना? तो ऐसा कर सकते हैं तो उसको होस्टिंग नहीं बोलेंगे। तो यही तो अभी एग्जांपल दिया आपको कि अगर लेट से ये वेबसाइट बनाए हैं, पॉपुलर नहीं है कि गूगल पे सर्च पे आ जाए, तो जिनको एड्रेस पता रहेगा वही ना खुल पाएगा। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? बेसिक सा बात है, राइट? तो गूगल ड्राइव को ऑनलाइन स्टोरेज बोलेंगे या नहीं? ऑनलाइन में जो है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सुजीत जी बोलेंगे या नहीं? बोल सकते हैं। नहीं बोलेंगे, मन नहीं कर रहा बोलने का। हाँ, हाँ बोल सकते हैं, गूगल से ही लिंक है। ओके, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोल सकते हैं में क्या होता है? बोल सकते हैं, बोल देंगे, बोल देंगे। मौका मिले तो बोल देंगे, नहीं बोलेंगे। नहीं गूगल नहीं है, गूगल वन को डिफरेंस बोल है, सकते हैं सर, डिफरेंस है। देखिए गूगल वन, हाँ, ऑनलाइन में कोई कुछ तो बोल रहा है, बोल लीजिए मिस्टर धर्मू जी। हाँ बोलिए। गूगल वन सर, गूगल वन तो सर गूगल वन का जो डेटा है, अगेन वो गूगल ड्राइव का ही बात हो रहा है लगभग। ठीक है, देखिए बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। देखिए जो हम बोल रहे हैं ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा तभी ये डिफरेंस समझ पाइएगा। जो वेब स्टोरेज है, सॉरी, जो वेब स्टोरेज है या क्लाउड स्टोरेज है, ये होस्टिंग हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कब होस्टिंग होगा और कब नहीं होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा तभी समझ पाएंगे। वेब स्टोरेज या क्लाउड स्टोरेज को होस्टिंग बोलेंगे तब जब वहां पे वेबसाइट से रिलेटेड फाइल हम अगर रखते हैं, वेबसाइट से रिलेटेड हम फाइल रखते हैं और उसके बाद इसको ओपन करते हैं। अगर ओपन कर रहे हैं तो हमको अगर रिजल्ट दिख रहा है, अगर रिजल्ट दिख रहा है तो हम इसको क्या वेब स्टोरेज बोल देंगे, हम इसको होस्टिंग बोल देंगे। ऐसा वेब स्टोरेज को हम होस्टिंग बोल देंगे जब हम लोग क्या करेंगे, वहां पे वेबसाइट का फाइल स्टोर कर दिए और उसको ओपन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिजल्ट दिख रहा है। लेकिन ओपन कर रहे हैं और हमको कोड दिख जा रहा है, ओपन कर रहे हैं तो हमको क्या दिख जा रहा है, कोड दिख जा रहा है, तो फिर उसको होस्टिंग नहीं बोलेंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट आप कर लेना घर जाके। ठीक है, गूगल ड्राइव में हम बता रहे हैं, एक्सपेरिमेंट ये कर लेना, आप समझ जाओगे। गूगल ड्राइव में क्या करना ना, आप गूगल ड्राइव में एक HTML फाइल अपलोड कर देना। ठीक है, फिर उसको ओपन करके देखना क्या होगा। क्या HTML फाइल, अरे बाबू गूगल में अपलोड होता है, गूगल ड्राइव में अपलोड होता है? ड्राइव में ही ना होता है। कोई भी HTML फाइल अगर नहीं समझ रहे क्या होता है तो कोई भी वेबसाइट को कंट्रोल S दबाइएगा तो हो जाता है ना फेव, तो उसी को अपलोड कर दीजिएगा गूगल ड्राइव पे। सिंपल सा चीज है। अब उसको ओपन करिएगा, तो ओपन करिएगा तो क्या ओपन होगा, कोड ओपन होगा या रिजल्ट ओपन होगा? कोड ओपन होगा ना, इसीलिए उसको होस्टिंग नहीं बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं ढंग से सुनिएगा, एकदम कान खोल के सुनिएगा। वेब से रिलेटेड फाइल जहां पे एग्जीक्यूट हो पाए, जहां पे क्या हो पाए, वेब से रिलेटेड फाइल एग्जीक्यूट हो पाए, उसको हम क्या बोलेंगे, होस्टिंग बोलेंगे। जहां एग्जीक्यूट नहीं हो पाए उसको बोलेंगे होस्टिंग नहीं है। सिंपल सा बात है। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, एकदम लेमन वाला एग्जांपल दे रहे हैं, समझ जाएंगे। लेट्स से एपीके होता है, कहां पे चलता है, एंड्रॉइड पे चलता है। एपीके डाउनलोड कर लेते हैं विंडोज में, तो एपीके इंस्टॉल हो जाएगा, चल जाएगा। एपी फिर भी हुर करके खोलने का कोशिश करते हैं यूजिंग लेमन लैंग्वेज, तो क्या होगा, तो कोड दिखता है ना, 0 1 1 2 3 4 ऐसा कुछ रैंडम सा कोड दिखता है ना, कुछ जबरदस्ती का खोल ही देते हैं नोटपैड में, तो यही दिखता है ना।
राइट। वो लेकिन एंड्रॉइड में खोलते हैं तो क्या होता है, एक एप्लीकेशन दिखता है, एक आउटपुट दिखता है आपको, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। वैसे ही वेब से रिलेटेड फाइल जहां पे एग्जीक्यूट हो पाएगा उसको क्या बोलेंगे, होस्टिंग बोलेंगे, जहां नहीं एग्जीक्यूट हो पाएगा उसको होस्टिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है क्या बोले। अब होस्टिंग बोल रहे हैं तो होस्टिंग एक हार्डवेयर है, होस्टिंग क्या एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर जानते हैं, हार्डवेयर सुने हैं बचपन में, कंप्यूटर जो पढ़े हैं, हार्डवेयर होता है सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर किसको बोलते हैं, जिसको छू सकते हैं, लेकिन होस्टिंग बोल रहे हैं हार्डवेयर है, लेकिन होस्टिंग को तो छू नहीं सकते हैं, लेकिन होस्टिंग हार्डवेयर है, आप नहीं छू सकते लेकिन कोई और छू सकता है, जो होस्टिंग को मैनेज कर रहा है वो जाके उसको छू सकता है, आप नहीं छू सकते, ठीक है। लेट सुपर कंप्यूटर भी नहीं है, नॉर्मल कंप्यूटर है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, नॉर्मल सा कंप्यूटर है जो क्या है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। सुपर भी हो सकता है, अगर उतना हाई एंड होस्टिंग लिया आप तो नॉर्मल कंप्यूटर भी हो सकता है, ठीक है। जब हार्डवेयर है तो इसमें बहुत सारा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होगा, हार्डवेयर है तो बहुत सारा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होगा। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कहने का क्या मतलब है, स्टोरेज होगा, कितना फास्ट काम करेगा उसका लिमिट होगा, रैम भी होता है इसका, राइट। कितने यूजर रियल टाइम आपकी वेबसाइट पे आ सकते हैं वो भी डिफाइन होगा, किससे, होस्टिंग से, राइट। खराब होस्टिंग ले लिए हैं और उसके बाद खूब सारा यूजर को बुला लिए मार्केटिंग करके तो वेबसाइट क्या हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा, ठीक है। नहीं तो 503 एरर आ जाएगा, देखे थे ना 503 एरर, कोई कंडीशन में 503 एरर आ जाएगा, राइट। तो बहुत सारे वेरिएबल के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ वेरिएबल का आपको इमीडिएट जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी हम आपका दिमाग में डाल देंगे ताकि आप लाइक बाद में जब आप होस्टिंग ले रहे हैं तो आप उसको कंसीडर करें, ठीक है। चलो कुछ पॉपुलर प्लान से स्टार्ट करेंगे, पॉपुलर वेबसाइट से स्टार्ट करेंगे। बताएंगे अभी, आज हम लोग करेंगे भी। हाँ उसके बारे में बात करेंगे, होस्टिंग का अलग अलग प्लान होता है। पहले मेरा स्क्रीन दिख जाए, हाँ बाबू क्लास ले लेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। एकदम बेसिक से तो शुरू किया आप लोग के लिए, स्क्रीन शेयर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, प्रेजेंटिंग गूगल, देखो अब गूगल मीट में ही प्रॉब्लम है, आज हम क्या कर सकते हैं, लास्ट क्लास में भी बहुत जबरदस्ती का पीछे पड़ गए थे मेरे पीछे, वो मेरे लैपटॉप से हुआ ही नहीं, इसमें हम क्लिक किए हुआ ही नहीं, अब इसमें हम क्या करेंगे बोलो, हम क्या करेंगे, प्रेजेंट ही नहीं हो रहा है। ऊपर वाला मॉर्निंग वाला क्लास में तो नहीं हो पाया था आप लोग के लिए लैपटॉप दूसरा ले आए तो गूगल भी डाउन हो जाता है। एक बार और देख लेते हैं रिलोड करके, इसका भी होस्टिंग क्या हो गया है, इसका होस्टिंग खराब नहीं बोलना है, खराब बोलना तो लेमन वर्ड हो गया, होस्टिंग पे भार बढ़ गया है या कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है अभी समझने का कोशिश करेंगे कि एक्चुअल क्या प्रॉब्लम हुआ है। आप लोग का क्लास के लिए अलग इंटरनेट लगाए हैं और वो इंटरनेट का एक्सेस किसी और को नहीं है, किसी और को नहीं है, केवल क्लास में ही यूज होता है। फिर भी कहानी है, क्या कर सकते हैं हम। लास्ट टीवी ये फ्रीज हो रहा था ना, और अगेन होस्टिंग में ना ये होता ही होता है, गूगल जैसा कंपनी का भी होस्टिंग में हो रहा है, ये हम आपको जो बोल रहे हैं, ठीक जो चीज इंडिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। को इसको लॉगिन कर देते हैं हम, नहीं होस्टिंग नहीं ले रहे, पहले तो बेसिक वेरिएबल समझे, डायरेक्ट नहीं ले लेंगे, आराम आराम से करेंगे। कहाँ गया वाईफाई मेरा भाई, क्लास का वाईफाई,
हो गया कनेक्ट, हो गया कनेक्ट, यस हो गया। Able to join in just a moment. Slow. करें, चलो ये नहीं होगा इस बार तो फिर हम डायरेक्ट दिखा देंगे, थोड़ा सा धुंधला से ही काम चलाना पड़ेगा उधर। Let me try this. Last try. क्या करिएगा अगर आप लोग का लाइफ में सब प्रॉब्लम आएगा तो? कभी नहीं आया। वेरी गुड, भाग जाइएगा, हल्ला करने लग जाइएगा। राइट, हल्ला करने से हो जाएगा सॉल्व। ये तो हम नहीं जानेंगे, ये तो गूगल नहीं जानेगा। लेकिन ऐसा होता है, होस्टिंग पे भी है, कभी मान के चलिए होस्टिंग का भी सर्वर ही है तो कभी कभी डाउन हो जाता है या कभी कभी कुछ खुलता नहीं है या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है करके। महंगा से महंगा होस्टिंग लीजिएगा तो प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी। अभी तो हमको लगता है आज नहीं हो पाएगा। चलो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो हो जाएगा तो इधर से कर देंगे, नहीं तो फिर इधर से ही करते हैं, नॉट वेस्ट टाइम। तो देखो ये वेबसाइट बहुत पॉपुलर है होस्टिंग के लिए। बहुत पॉपुलर है। प्लीज म्यूट स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस, होस्टिंजर बहुत पॉपुलर है, नो डाउट अबाउट इट। बट होस्टिंजर अभी तक जितना भी हम होस्टिंग यूज किए उसमें सबसे बेकार अगर कोई है तो होस्टिंजर ही है। अभी बता देंगे, अभी समझ भी आ जाएगा आपको। अब पहले बुद्धि नहीं था तो ये था, लेकिन अब समझ आया तो अब लगता है कि नहीं एक्चुअली बेकार है तो है। हाँ बट इसमें यही भी चलिए, यही वाला देखते हैं, शायद यही है। प्लान का कंपैरिजन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये यहीं पे समझ में आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। देखिए बेसिक वेबसाइट कितना है, बेसिक वेबसाइट का 69 पर मंथ। डोमेन नहीं देगा, डोमेन अलग से लेना होगा। 69 पर मंथ के हिसाब से एक साल का कितना हो गया, लगभग 800 1000 रुपए
टैक्स वैक्स जोड़ के 1000 रुपये, प्लस मान के चलो 1000 रुपये का डोमेन, 2000 में होस्टिंग हो गया, बहुत सस्ता हो गया। लेकिन ये नहीं चलेगा, ये कब बंद होगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर जो है कि व्यू ऑल फीचर्स करके हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके बाद ये देखते हैं, ये वाला प्लान, इसमें कितना वेबसाइट बन रहा है? 3 वेबसाइट बन रहा है। या फिर छोड़ो, आराम डायरेक्टली ये वाला देखते हैं, ये वाला प्लान देख लेते हैं। इसमें कितना वेबसाइट बन रहा है? 100 वेबसाइट बन रहा है, जिसके लिए कितना आप पे कर रहे हैं? 550 रुपये पर मंथ। तो साल का कितना हो जाएगा? 6000 रुपये में कितना वेबसाइट? 100 वेबसाइट 1 साल के लिए। तो एक वेबसाइट का 1 साल का क्या कॉस्ट हो गया? 6000 में 100 वेबसाइट 1 साल का हो गया ना। तो एक वेबसाइट का 1 साल का क्या कॉस्ट हो जाएगा? करिए, बेसिक मैथ है। अरे 6000 रुपये में 60 रुपया सर। हाँ? 60 ऐसे रुपया कर लेते हैं, 6000 रुपये में 1 साल का हो गया ना, कितना वेबसाइट का? 100 वेबसाइट का, ठीक है। इतना मैथ आना चाहिए जी। 60 रुपये हो गया ना, ठीक है। 60 रुपये में एक वेबसाइट साल भर होस्ट हो गया, इससे अच्छा दिन हो सकता है? तो ये सब होस्टिंग और ये डोमेन डोमेन तो अलग से। डोमेन चलिए, डोमेन तो ऐसे भी लेना ही है ना, एक डोमेन फ्री देगा, लेकिन बाकी 99 लेना पड़ेगा। तो 1000 रुपये वो तो लेना, उधर भी लेना, इधर भी लेना है। 160 में आपका 1 साल का बता रहा हम नहीं इतना डिटेल में जा रहा, अभी लेमन के बारे में बात करें। लगभग 1000 रुपये लग रहा है। तो फिर भी अगर 1000 रुपये और 60 रुपये इधर लग रहा है, तो 1000 रुपये में आपका पूरा साल भर का होस्टिंग हो गया। बहुत सस्ता नहीं हो गया? हो जाएगा इतना में? नहीं होगा, नहीं होगा। अब यहाँ पे ही है जो नया लोग फंस जाता है। कब फंसेगा ये? तो ये आपको दिखा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो चीजें यहाँ पे दिखा रहा है वो तो अच्छा ही चीज है, लेकिन जो चीजें यहाँ पे नहीं दिखा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यू ऑल फीचर्स करेंगे ना तो पता चलेगा। व्यू ऑल फीचर्स करेंगे, पहले तो देखिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या कैप लगा के रखा है? कहाँ गया, कहाँ गया? गायब हो गया, गायब हुआ, कहाँ गायब हुआ, कहाँ गायब हो गया? हटा ही दिया। विजिट था ना, फिर से दिखेगा तो हमको रोक दीजिएगा। नहीं दिख रहा ना? ये रहा। कितना है पहले वाले प्लान में? मात्र 10,000। 10,000 एक वेबसाइट के लिए कुछ है? 1 मंथ में एक वेबसाइट के लिए कुछ नहीं है। अगर वेबसाइट पे थोड़ा भी एसईओ पे काम कर रहे हैं तो 10,000 में तो $1 भी नहीं बनेगा कभी कभी, अगर इंडियन ट्रैफिक है तो, ठीक है। अगेन चलो सबसे महंगा वाला प्लान लेते हैं। सबसे महंगा वाला प्लान में कितना बोल रहा है? 2 लाख लोग। फिर से कैलकुलेशन करते हैं, मैथ्स इतना आना चाहिए। 2 लाख लोग 100 वेबसाइट में डिवाइड करते हैं, तो एक वेबसाइट पे मैक्सिमम कितना विजिटर अलाउ हुआ? 2000 मात्र। 2000 मात्र। एक चलो 2 वेबसाइट था, बहुत पॉपुलर हो गया, एक पे 1.5 लाख आदमी आ गया, एक पे 50,000 आदमी आ गया। बाकी का वेबसाइट खुलना बंद। नहीं नहीं, टोटल है बाबू, यही तो गेम है। क्या समझे, क्या बोले? अब समझे ना बाबू, यही तो कैच है ना, यही तो कैच है, ठीक है। नहीं तो घर पे वो थोड़ी ना देगा। 2 लाख के बाद वो वेबसाइट खुलना ही बंद हो जाएगा। 2 लाख के बाद वेबसाइट खुलना बंद हो जाएगा। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? होस्टिंग है लेकिन लिमिट लगा हुआ है। अब ये लिमिट पहले दिन पे नहीं पता रहता है, तो इसलिए होस्टिंजर आदमी खरीद लेता है, बहुत सस्ता भी लगता है। प्लस जो दूसरा बोलेंगे तो आप इसके बाद ना आप जज भी कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा यूट्यूबर एक्चुअल फेयर कंटेंट करता है, कौन झूठ फरेब कर रहा है। होस्टिंजर का 80% एफिलिएट कमीशन है। होस्टिंजर कितना एफिलिएट कमीशन है? अप टू 80% एफिलिएट कमीशन है। $100 का सेल लाए हैं तो $80 आपका, ठीक है। आप देखते हैं पूरा यूट्यूब पे देखिए खाली होस्टिंजर दिखेगा। अगर कोई यूट्यूबर वीडियो डाल रहा है तो केवल होस्टिंजर ही दिखेगा। लेकिन ये लेके पकड़ के अगर आप ब्लॉग बनाएंगे तो ब्लॉग चलेगा? खत्म है खेल, राइट। या अपना बिजनेस के लिए यूज करें तो एकदम खत्म है खेल। हम लोग मतलब बहुत टाइम फंसे हैं, बहुत टाइम फंसे हैं। क्या मतलब, क्या अब एक यूजर था, ठीक है, अभी तो
₹70 पर मंथ है। हम लोग भी, हम लोग क्या, हम एकदम नया नया थे, ठीक है। हम यूज करते हैं तो बहुत रिलायबल होस्टिंग यूज करते हैं, हम बताएंगे वो भी, बट बहुत महंगा है। मैंने होस्टिंग का ही लगभग 10,000 एक वेबसाइट का कॉस्ट है पर ईयर का। हम बोले तो बोला, अरे कस्टमर बोला कि नहीं, हम तो देखे ₹70 में आ जाता है होस्टिंजर का। उस टाइम और कम था, 59 था आई गेस, उतना आ जाता है, तो वही वाला दे दीजिए। तो बोले ठीक है कर देते हैं। अब वो हैवी ट्रैफिक वाला काम था। हैवी ट्रैफिक वाला क्या, हम लोग एक दिन में 10 से 20 हजार रुपए एड पे स्पेंड कर रहे थे। एक दिन में 10 से 20 हजार रुपए एड पे स्पेंड कर रहे थे। अब सोचो कि एड लाइव था, 3 घंटा लग गया हम लोगों को ठीक करने में सारा चीज, एड पॉफ करने में। अब ऐसा तो नहीं कि हर वक्त आदमी मॉनिटर पे ही बैठा और ठीक कर देगा। वेबसाइट डाउन हो गया, लाइव हुआ, ठीक है, इतना पैसा एड पे खर्च हो रहा था, 10,000 यूजर हमको लगता है हफ्ता भर के अंदर पार हो गया। हफ्ता भर के अंदर पार हो गया, वेबसाइट खुलना बंद हो गया। वेबसाइट खुलना बंद हो गया तो अचानक से हिट हुआ, हम भी नहीं जानते थे, वो भी नहीं जानता था। वेबसाइट खुलना बंद हो गया, फिर पता चला अच्छा होस्टिंग में ही प्रॉब्लम है, होस्टिंजर में अपग्रेड करना होगा, ठीक है। लेकिन अब अगेन फोन आया, लैपटॉप तक पहुंचे, उतना देर में एड बजट तो मेरा लॉस हुआ ना। एड जो मेरा चल रहा था उसमें तो पैसा जा रहा है ना मेरा, एड में तो पैसा खर्च हो रहा है ना। अब 2 घंटा में लगभग हमको लगता है कि वर्स्ट केस में $40-50 मेरा बिना मतलब का चला गया। क्यों? क्योंकि मेरा होस्टिंग चल ही नहीं रहा था, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं, होस्टिंजर तो वन ऑफ द वर्स्ट है, कभी मत यूज करिए। कोई क्लाइंट को भी रिकमेंड करने का मतलब नहीं है, हम बताएंगे फिर अगर होस्टिंजर लेना है तो फ्री में ही कर ले, आप कैसे कर सकते हैं हम बता देंगे। होस्टिंजर के बराबर कहीं वो रहेगा, ठीक है, उससे बढ़िया नहीं रहेगा, ठीक है, वो हम बता देंगे। लेकिन फिर रिलायबल का बात करते हैं। हाँ बना सकते हैं लेकिन मतलब बहुत फिर टेक्निकल वो चीज है। फिर आप अपना कंप्यूटर हमेशा चालू रखना, इंटरनेट से कनेक्टेड रखना। सर्वर आता है, जैसे कंप्यूटर खरीदते हैं ना, वैसे ही सर्वर एक हार्डवेयर है जो आप खरीद सकते हैं और उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, बट अगेन मेंटेनेंस पर ही बहुत महंगा पड़ेगा आपको इंडिविजुअल लेवल पे। नेम चिप, नेम चिप ये वेबसाइट जो है फिर भी रिलायबल है जब तक आपका लाइक नंबर ऑफ यूजर बहुत ज्यादा नहीं है। नंबर ऑफ यूजर है जी, लेट से सब 0-0 हो गया जी। कोई ऑफर चल रहा है, अच्छा ट्राई 30 डेज फ्री है, ये ऑफर चल रहा है। होस्टिंग में गए, फेड होस्टिंग ऑफर चल रहा है, अच्छा 30 डेज फ्री, अभी भी पैसा लेगा ही, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। हाँ आफ्टर 30 डेज रिन्यू एट, तो शुरू में इतना पैसा ले लेगा, 624 रुपए पर मंथ है। अच्छा यूएस में ऑफर चल रहा है ना, इसको इंडिया कर देते हैं। अच्छा यूएस नहीं, सिंगापुर, अच्छा सिंगापुर का तो सर्वर है, कोई बात नहीं है। नहीं इंडिया में इसका डेटा सेंटर ही नहीं है। हाँ ईयरली, ठीक है ईयरली कर लेते हैं, अभी थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। तो एक बार देखते हैं इसको, कितना इसके लिए पे करना होगा, 20 या ये वाला लेके चलते हैं, सबसे छोटा वाला प्लान लेके चलते हैं। ये कितना है देखिए, 170, तो लगभग 2,000 रुपए फर्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर से 4,000 रुपए पे करना पड़ेगा। अप टू 3 वेबसाइट आप इस पे होस्ट कर सकते हैं, और तीनों वेबसाइट मिला के कितना स्टोरेज देगा, 20 GB देगा। 3 वेबसाइट तक आपको रहना है ना, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया प्लान है। अगर 3 ही वेबसाइट तक आप है, मतलब अपना बिजनेस चला रहे हैं लेट से, और लेट से कोई बगल का आदमी है बोला कि भैया मेरा वेबसाइट बना दीजिए, तो आप बोले कि हाँ 10,000 रुपये दीजिएगा, हम बना देंगे, तो आपका होस्टिंग का खर्चा निकल गया। अगेन एक और आदमी का बना दिया तो आपका कुछ प्रॉफिट भी होने लगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, तब तक के लिए बढ़िया है ये, ठीक है। ब्लॉग भी बना सकते हैं, ट्रैफिक ज्यादा आएगा तो मरेगा नहीं, तब तक के लिए बढ़िया है। हाँ होस्टिंग से ट्रैफिक ज्यादा नहीं आएगा, होस्टिंग अच्छा रहेगा तो ज्यादा ट्रैफिक आया तो आपका वेबसाइट खुलते हुए रहेगा, ठीक है। अगर होस्टिंग खराब है और ज्यादा ट्रैफिक आया तो वेबसाइट क्या हो जाएगा, बढ़िया नहीं है, कोई बढ़िया नहीं है, कोई खराब नहीं है, सबका एक लिमिट है, वो लिमिट समझा रहे हैं, वो समझ जाइएगा तो अच्छा है कौन है खराब कौन है खुद जज कर लीजिएगा, ठीक है। क्या बोले 3 वेबसाइट तक ठीक है, 20 GB का लिमिट भी है, ठीक है, सब चीज 3 वेबसाइट के लिए सब बढ़िया है इसमें। मतलब ज्यादा ट्रैफिक आएगा तो होल्ड कर लेगा। हम इसको टेस्ट किए हैं, तो
नंबर एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन 1200 या 1500 रियल टाइम यूजर पे टेस्ट किए हैं। अब 1200 रियल टाइम यूजर का मतलब समझ रहे हैं? रियल टाइम यूजर गूगल एनालिटिक्स पढ़ाए हम, क्या है 1200 रियल टाइम यूजर? एक टाइम पे वेबसाइट पे 1200 यूजर, इतना लोगों को हम टेस्ट किए हैं, इतना लोगों को टेस्ट किए हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं था, इतना तक हम टेस्ट किए हैं, ठीक है। तो इतना भी मतलब बहुत बड़ा बात होता है, 1200 यूजर एक टाइम पे वेबसाइट पे ले आना बहुत बड़ा बात है, ठीक है। बहुत लोग अपना जीवन में वो दिन नहीं देख पाएंगे, राइट, ठीक है। तो ये है, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गेम किया है, ये गेम कैसा किया है देखिए। ये वाला प्लान देखिए, ये वाला प्लान का प्राइस देखिए पहले एक बार, समथिंग 7000 रुपए। और इसमें क्या बोल रहा है? अब गेम यहीं पे है, अनलिमिटेड वेबसाइट बोल रहा है, जहां पे फंसिएगा। अब लेट्स से अनलिमिटेड बोल रहा है, हम अनलिमिटेड नहीं 1000 वेबसाइट होस्ट करेंगे, अनलिमिटेड नहीं कर रहे हैं, 1000 ही कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अनलिमिटेड स्टोरेज। यहाँ कितना दे रहा था, यहाँ क्या बोल रहा है, जितना मर्जी स्टोर कर लो भाई, हमको दिक्कत नहीं है। समझ गए ये दोनों चीज? अब ये दोनों समझ गए, तो गेम यही दोनों जगह पे है। 1000 वेबसाइट का कंपैरिजन लेते हैं, 1000 वेबसाइट का कंपैरिजन लेते हैं, ठीक है। तो 1000 वेबसाइट अगर हम होस्ट कर लेते हैं 7000 रुपए में, एक वेबसाइट को होस्ट करने का कॉस्ट क्या पड़ेगा एक साल का? 7 रुपए मात्र। 7 रुपए से सस्ता क्या होगा? समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? हम होस्टिंग खरीदे और सबको बोले भाई 100 रुपए में होस्टिंग ले जाओ, 100 रुपए में होस्टिंग ले जाओ। 7 रुपए हमको पड़ रहा है, फिर भी 93 रुपीज का प्रॉफिट हो गया ना। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? फिर तो ये एकदम मतलब कोई ये नहीं, लेकिन ये भी फटेगा। ये कहाँ फटेगा, ये कहाँ प्रॉब्लम करेगा, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखिए मार्केटिंग में कितना दिमाग लगाया गया है। ये क्या बोल रहा है, 7000 रुपए। आप इसे महंगा प्लान कितना है, 10,000 रुपए में क्या बोल रहा है? तो सोचिए एक बार इंसान के तरह, महंगा प्लान 50 GB, सस्ता प्लान, तो आप क्या बोलेगा, ये बेस्ट है, इसको ले लेते हैं। या फिर उससे कुछ गलती हो गया होगा, ये वाला फट से बुक कर लेते हैं, यही ना होगा, राइट, ठीक है। दोनों में कैच है, दोनों में कैच है। क्या कैच है, बहुत ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। नीचे में जब आइएगा ना, तो नीचे में देखिए एक जगह आपको होगा इनोड लिमिट लिखा हुआ होगा, या फाइल्स लिमिट लिखा होगा। देखिए ये है, क्या है, फाइल ब्रैकेट में इनोड लिमिट, ठीक है। ये डॉट नहीं है, डॉट मत इसको काउंट करिएगा। ये कितना है, 3 लाख। ये कितना है, ये है 6 लाख। पहले तो इनोड लिमिट होता क्या है, इनोड लिमिट का मतलब क्या है? इनोड लिमिट सुने कभी, फाइल्स लिमिट सुने कभी? बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाते हैं। इनोड लिमिट क्या है, हम बोल रहे हैं आपको कि हम आपको अनलिमिटेड स्टोरेज दे रहे हैं, जैसे इस केस में है, लेकिन आप एक ही फाइल स्टोर कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपको अनलिमिटेड स्टोरेज दे रहे हैं, लेकिन एक ही फाइल स्टोर कर सकते हैं। फाइल नहीं, वेबसाइट भी नहीं, एक ही फाइल स्टोर कर सकते हैं, एक ही फाइल। अब एक फाइल आपका कितना बड़ा साइज का होगा, 1 GB, 2 GB, खूब होगा 5 GB, 10 GB, बहुत मेहनत करिएगा तो 10 GB एक फाइल। 10 GB से ज्यादा का फाइल तो नहीं आप खोज के ला पाएंगे, एक फाइल। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो फिर अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड आप यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिमिट है कितना, इनोड का 3 लाख फाइल, 3 लाख फाइल का लिमिट है। अब 3 लाख सुन के तो बहुत बड़ा नंबर लग रहा होगा, 3 लाख है ना सर, 3 लाख कम होता है, एक वेबसाइट बनाएंगे तो 3 लाख वेबसाइट बन जाएगा। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? लेकिन 3 लाख नहीं बनेगा, ठीक है। एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं ना, तो 15 से 20 हजार फाइल इधर उधर हो जाता है। आप प्लगइन भी ले आएंगे, थीम भी ले आएंगे, और भी चीजें ले आएंगे, तो कम से कम 15 से 20 हजार फाइल का स्टोरेज आपको चाहिए अगर एक वेबसाइट बना रहे हैं तो, ठीक है, कम से कम बोल रहे हैं। तो ये कितना वेबसाइट पे जाके, अगर 20,000 के हिसाब से एवरेज लेके चलते हैं, तो कितना वेबसाइट पे जाके ये मर जाएगा? 60,000। 15 से 20, खूब घींचा तो 25, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं इसको। 25 वेबसाइट के बाद सारा वेबसाइट खुलना बंद, आपको क्लाइंट का फोन है, खुल नहीं रहा है, क्या कर दिए, नहीं हो रहा है, राइट।
समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? तो एक टाइम पे ये वाला हम लोग के पास 3-3 प्लान था, ये वाला प्लान हम लोग के पास 3-3 था, ठीक है। उसके बाद भी परेशानी चालू रहता था। अब 3 होस्टिंग मैनेज करना भी तो एक तो चैलेंज है ना, बहुत तरीके का चैलेंज है। ये क्या है ऑटो बैकअप? बैकअप का है, बैकअप वीक में 2 बार ये ले रहा है, ठीक है। मैंने आपका स्टोरेज अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, वायरस अटैक होता है, तो आपको वीक में 2 बार बैकअप हो रहा है, यानी 3 दिन का ही डेटा लॉस होगा, उससे ज्यादा का डेटा तो लॉस कस्टमर हेल्प नंबर जारी कर दे। इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए अभी। हाँ, बोल रहे हैं ज्यादा व्यस्त हो जाएगा तो कस्टमर हेल्पलाइन नंबर चालू कर दे, किस पर संपर्क करिए प्रॉब्लम पे। फिर से बोलिए सुजीत, हम नहीं समझ पाए। बोल रहे हैं कि ज्यादा अगर रूट व्यस्त है तो उस पे कस्टमर कंप्लेन हेल्पलाइन नंबर है कि इस पर आप समाधान कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब जितना हम समझे, आप बोल रहे हैं कि वेबसाइट नहीं खुलेगा तो कस्टमर हेल्पलाइन पे कॉल करेगा, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, कस्टमर मतलब असिस्टेंट बात हाँ, करके। लेकिन आप देखिए, एफएफओ चाहिए एक बार। हम अपना जो सिनेरियो आपको बताते हैं उसी सिनेरियो में बता रहे हैं। अब एक साथ 100 लोग आपको कॉल करने लगे, या आपके पास 2 लोगों का टीम भी है, 3 लोगों का भी टीम है जो केवल सपोर्ट हैंडल करता है, या 4 लोगों का भी टीम है, एक साथ 100 लोग कॉल करने लगे, सब एजिटेट कर रहा है आपको, तो आप काम नहीं ना कर पाइएगा, रिलायबल नहीं है। अगेन, वो बताने का ऑब्जेक्टिव वो नहीं था। बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये कहाँ पे फट जाएगा, 15 से 20 वेबसाइट, मैक्सिमम 25 जाते जाते ये रो जाएगा, उससे आगे आपको ये लेके नहीं जा पाएगा। समझ रहे हैं? तो सर 3 लाख फॉल्स में लिखा है क्या? क्या बोल रहे हैं? ये 3 लाख फॉल्स में लिखा होगा ना? 3 लाख फॉल्स नहीं लिखा हुआ, ये तो सही लिखा हुआ है। अरे बाबा रे, सर आप बोल रहे हैं कि विजय रेस्टोरेंट बनेगा तो खत्म हो जाएगा उसका, तो क्या बोले हम? एक वेबसाइट पे कितना फाइल आएगा एक वर्डप्रेस पे? 15 से 20 हजार। 15 से 20 हजार एक वर्डप्रेस पे आएगा, तो टोटल कितना है? 3 लाख। दोनों को डिवाइड करिए तो कितना वेबसाइट तक जाके ये रुक जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 15 से 20 तक जाके रुक जाएगा। हाँ, होस्टिंग टोटल फाइल काउंट करेगा तो उतना पे जाके मर जाएगा। लेकिन हाँ, ये प्लान के लिए ठीक है। कौन सा प्लान? ये तक ठीक है। अगेन 15 या 10-15 तक ही आपको जाना, तो ये ठीक है, ठीक है अजिन। ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि बहुत सारा लोग खोल रहा है तो आपका वेबसाइट रुकने लगे या मरने लगे, या लेट से बैंडविड्थ का दिक्कत आ जाए। बैंडविड्थ फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए यहाँ कहीं तो लिख रहा होगा बैंडविड्थ, देख रहे हैं? बैंडविड्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अनलिमिटेड लिखा है, लेकिन अनलिमिटेड होता कुछ नहीं है, अनलिमिटेड कुछ नहीं होता। बैंडविड्थ का मतलब क्या है एक बार समझ लीजिए। बैंडविड्थ का बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको डिफाइन कर रहे हैं। लेट्स से आपके वेबसाइट का जो साइज है वो लेट्स से 5 MB का है। आपका वेबसाइट जब खुल रहा है तो कुछ इमेज आ रहा है, कुछ कोड आ रहा है, तो उसका कुछ तो साइज होगा ना, ठीक है। तो हम मान रहे हो कितना है? 5 MB का है। आपका वेबसाइट का या आपका कोई पेज का मान लेते हैं, आपका होम पेज का 5 MB का है मान लीजिए। हाँ, साइज क्लियर है यहाँ तक? तो जब भी कोई वेबसाइट खोलेगा, ठीक है, तो आप सर्वर पे कितना स्टोरेज यूज किए हैं? 5 MB मान लेते हैं। जब भी कोई वेबसाइट खोलेगा तो आपके सर्वर से यूजर तक डेटा ट्रांसफर होगा ना। कितना डेटा ट्रांसफर होगा? 5 MB। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब अगर हम बोल रहे हैं कि आपका बैंडविड्थ का लिमिट है, बैंडविड्थ का लिमिट है कि हम बोल रहे हैं बैंडविड्थ आपको कितना देंगे? 20 MB, ठीक है। तो मेरा वेबसाइट कितना बार खुलेगा? क्योंकि 4 बार खुल गया तो मेरा अमाउंट ऑफ डेटा जो ट्रांसफर होना वो 20 MB मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। 20 MB कंप्लीट हो गया तो उसके बाद वेबसाइट खुलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्वर से अब डेटा ट्रांसफर होना बंद हो गया, ठीक है। जैसे आपका 2 GB का प्लान होता है ना, अनलिमिटेड 2 GB, सिंपली वैसा ही है। क्या? बैंडविड्थ सबका होता है। समझ गए क्या बोले? तो बैंडविड्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। थ्योरी में इतना चीज है, लेकिन हाँ देखो कुछ और होस्टिंग्स दिखा देते हैं, फिर आपको एक बुक करके भी दिखाएंगे, डोमेन तो एटलीस्ट। यस, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखो, अभी तक ये घूम ही रहा है, अभी तक ये जो है कि नहीं हुआ। चाह रहे हैं कि ये हो जाए तो एटलीस्ट रिकॉर्ड हो जाएगा अच्छा, लेकिन ध्यान किस चीज पे देना होगा?
कंपेयर करने से पहले, हाँ डेफिनेटली। अभी के लिए तो आंख मूंद के नेम चिप का ले लीजिए, अगर कुछ अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आंख मूंद के नेम चिप का जो सस्ता वाला प्लान था 3 वेबसाइट वाला वो ले लीजिए, उतना से ज्यादा का आपको अभी जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, तो 3 वेबसाइट वाला प्लान था ना, वो ले लीजिए। हाँ नहीं, तो वो भी 3 वेबसाइट तक तो वो चलेगा ना, 3 जब क्रॉस करेंगे तब ना उसका जरूरत पड़ेगा। फिर से बोलिए, नहीं समझे हम क्या बोलना चाह रहे। अभी तो 3 वेबसाइट वाला ले लीजिए, अभी के लिए उतना मत दिमाग लगाइए, इतना दिमाग पे जोर मत डालिए, 3 वेबसाइट वाला आंख बंद करके ले लीजिए। हाँ ठीक है, बट और कुछ होस्टिंग दिखा देते हैं आपको। अरे बाबू देख लो, आ जाएगा, आज आ जाएगा, घबराओ मत। ये तो हमको लगता है नहीं हो पाएगा आज ऑनलाइन, कोई बात नहीं है, अब जो है वो यही है। ये हो गया, कुछ और वेबसाइट्स दिखा देते हैं जो आप चाहे तो यूज कर सकते हैं अगर मौका मिले आपको तो। गोडैडी भी हम यूज किए हैं, गोडैडी का कुछ अलग प्रॉब्लम है, गोडैडी वाले लोग एथिकली नहीं है लगता है हमको। फिर देखिए ये वर्पेक्स है, वर्पेक्स भी हम लोग यूज, अभी हम लोग वर्पेक्स यूज करते हैं कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए। रिलायबल नहीं, हम पहले ही बोल दे रहे रिलायबल नहीं है, मतलब होस्टिंजर जैसा ही है, लेकिन जिस कॉस्ट पे आपको ये मिल रहा है उस कॉस्ट पे फिर अनबीटेबल है, ठीक है। रिलायबल नहीं है, कोई बढ़िया प्रोजेक्ट के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। फेड होस्टिंग पे जाते हैं, लोड हो रहा है। आया ही नहीं है, 12 मंथ कहाँ लोड हुआ। अरे बाबा रे, आ जाओ भाई। हाँ ये 3 प्लान है, प्राइस वगैरह तो नहीं ना है यहाँ पे, प्राइस के बिना कैसे कंपैरिजन होगा। फिर से खोल देते हैं, खुल जाएगा। यहाँ पे प्राइस आइडियली लोड होता है, लेकिन यहाँ पे हाँ अब लोड हो रहा है ना, अब ये लोड हुआ। 12 मंथ का देखते हैं। देखिए 12 मंथ का कितना है यहाँ पे, 1 ईयर के लिए $36, नेक्स्ट ईयर से $72 एक वेबसाइट के लिए। एक वेबसाइट वाला तो देखने का मतलब नहीं है, ये वाला देखते हैं। ये कितना है, $120 ऑन रिन्यूअल, $120 लगेगा जिसमें 100 वेबसाइट चल जाएगा। और हम लोग इसको ले गए, लिमिट तक ले गए हैं, लिमिट तक है हम लोग यहाँ पे 100 वेबसाइट होस्ट किए हैं एंड ये होल्ड किया है, 100 वेबसाइट होल्ड किया है मात्र कितना में, $120 में, लगभग $1.25 के आसपास पड़ा एक वेबसाइट का। रिलायबल नहीं है कि आप खुलेगा ही नहीं, सीपीयू यूज बढ़ जाएगा, सिक्योरिटी थ्रेट आ जाएगा, तो इसलिए रिलायबल नहीं है। रिलायबल इतना नंबर ऑफ वेबसाइट है, अगर 100 वेबसाइट है और कॉस्ट भी कम चाहिए तो दोनों एक साथ होना बहुत मुश्किल है। हम क्या बोल रहे हैं, 100 वेबसाइट भी होस्ट करना है, डेफिनेट सी बात है, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। एक्चुअली वहां पैसा बचाना तो मतलब बेवकूफी है एकदम, मतलब आप एकदम अखंड बेवकूफी वाला काम कर रहे हैं। एक्चुअली फिर क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है, बहुत लोग को क्या होता है विजिटिंग कार्ड में बस छपवाने के लिए वेबसाइट चाहिए होता है। अब विजिटिंग कार्ड में छपवाने के लिए वेबसाइट चाहिए तो फिर ये वेबसाइट चल जाएगा यहाँ पे, लेकिन जिसको एक्चुअल काम करना है, जो ऐड चलाएगा, जो ट्रैफिक बुलाएगा, उसके लिए ये नहीं है, उसके लिए बिल्कुल नहीं है। कम है तो फिर तो नेम चिप पे जाइए ना, उससे बढ़िया फिर कुछ नहीं है आपका। अरे वो लोग काम है थेथर वाला है तो ऐड भी थेथर जैसा रहता है वो लोग का। वो लोग फिर क्लाउड लेता है, क्लाउड होस्टिंग रहता है, ये नहीं है। फिर होस्टिंग का बहुत अपर लेवल हो गया, वो हम क्लास में नहीं डिस्कस करेंगे और वो आपको जरूरत भी नहीं है अभी, ठीक है। भगवान करे वहां तक आप पहुंचे, लेकिन वो डे 1 का चीज नहीं है, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम लाइक।
और बहुत टेक्निकल चीज भी है, बहुत टेक्निकल है, तो कोई सेंस नहीं बनता उसको डिस्कस करने का। हाँ, एक और वेबसाइट है जो हम पर्सनली यूज करते हैं अपना अच्छा प्रोजेक्ट के लिए, अपना अच्छा प्रोजेक्ट के लिए हम ये यूज करते हैं। महंगा है, महंगा नहीं है, बहुत बढ़िया है, इसलिए महंगा है। 1.com। वेबसाइट लोडिंग आपका नेट पर जाता है क्या, तो फिर सर उसमें बैठ सॉरी। जैसे कि हम किसी का थोड़ा वेबसाइट ब्लर दिख रहा है स्क्रीन। स्क्रॉल कर रहे हैं, पेज वगैरह खुलता है, स्मूथ खुलता है, वो आपका वेबसाइट पे डिपेंड करता है नेट दोनों पे डिपेंड करता है। दो नहीं, इवन 3 केस हो गया। अब नेटवर्क एक केस हो गया, एक आपका बैंडविड्थ बैंड एक आपका होस्टिंग हो गया, होस्टिंग के अंदर ही बैंडविड्थ हो गया, नेटवर्क बैंडविड्थ तीसरा वेबसाइट का डिजाइन। अब ये दोनों अच्छा है, लेकिन वेबसाइट में ही आप 10-10 MB का इमेज यूज किए हैं तो खुलने में टाइम लगेगा ही, हो सकता है नहीं भी खुले। तीनों पे डिपेंड करेगा। डेफिनेटली डिपेंड करता है ना, फाइल साइज पे तो डिपेंड करेगा ही ना। फिर ये वाला यूज कर सकते हैं, ये हम यूज करते हैं अपना जितना भी इंटरनल प्रोजेक्ट है उसके लिए हम यही वाला यूज करते हैं। मिनी भी नहीं, हम लोग का तो ये चेंज हुआ है कुछ प्लान, ये प्लान भी चेंज हुआ है। हम इसको लगभग कितना हमको लगता है कि 8 साल से ऊपर से यूज कर रहे हैं, एंड 8 साल से यूज कर रहे हैं, कोई वैसा कंप्लेन नहीं आया है। वेबसाइट नहीं, डोमेन, वर्डप्रेस, होस्टिंग रहा ना, होस्टिंग VPS भी बेचने लगा, वेब होस्टिंग, फास्ट रिलायबल होस्टिंग। यस, तो ये है मेरा, आई गेस ये वाला एंथुजियास्ट है। ये देखो रिन्यू कितना पे होगा, $19 पर मंथ पे रिन्यू होगा। और इसमें देखिए कितना वेबसाइट मिलेगा, मात्र 5। पहले 10 था, मात्र अब 5 हो गया घट के। पहले 10 था, अब घट के कितना हो गया, 5। कितना पैसा के लिए, $5 में, सॉरी 5 वेबसाइट, $19 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। सबसे सस्ता वाला प्लान भी है, उसमें कितना है, $9 एक वेबसाइट के लिए पर मंथ। अब करो तो एक बार सालाना कितना हो गया $9 के हिसाब से, कितना हो गया $9, लगभग $100 से पार हो गया ना, $100 के आसपास हो गया ना, एक वेबसाइट का 1 साल का। ठीक है, $100 यानी लगभग 10,000 के आसपास हो गया ना। अब अगेन कोई क्लाइंट बोलेगा मेरा 10,000 वेबसाइट का है, बनाने का ही बजट नहीं है, तो उसको कहाँ ही दे पाओगे। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, राइट, तो नहीं दे पाओगे फिर तो इधर ही मतलब वर्कपेक्स टाइप का या फिर नेमचिप पे आपको रिलाई करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो बढ़िया प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट जहाँ पे ऐड चलाना है, जिसपे मार्केटिंग पे लाखों रुपए आप खर्च करने का प्लान किए हैं या क्लाइंट प्लान किया है, तो फिर वो यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ से आपका काम बन जाएगा। होस्टिंग प्लान है, थ्योरी में कोई दिक्कत है, हम एक्चुअल अभी करके दिखाएंगे, बट उससे पहले थ्योरी में कोई दिक्कत है किसी को, कोई क्वेश्चन है डोमेन होस्टिंग से रिलेटेड, कुछ सुने हो पहले कभी जो पूछना सब चाहते नया हैं। नया सुन रहे हैं सर, हाँ बोलिए। कुछ इसमें समझ नहीं, नया नया लग रहा है पूरा का पूरा। नया तो है ही, तो नया है ही तो नया लगेगा ही। हाँ। सर ये सब जो होस्टिंगर के अलावा जो वेबसाइट दिखा है उसमें जो ट्रैफिक है कोई दिक्कत नहीं है? एक एक करके ये करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, ऑनलाइन में जो है आप कंप्लीट करेंगे। वर्डप्रेस का ऑप्शन मिलेगा, बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द होस्टिंग में वर्डप्रेस का ऑप्शन मिलता है। वर्डप्रेस पे करेंगे, वर्डप्रेस पे करेंगे। हाँ, आप क्या बोल रहे थे, ऑनलाइन में कोई तो कुछ बोल रहा था। बड़े होस्टिंगर के अलावा जो आप वेबसाइट दिखा है वो सब में ट्रैफिक का दिक्कत नहीं होगा? ट्रैफिक का दिक्कत नहीं होगा ऐसा हम नहीं गारंटी कर सकते, लेकिन हम जितना तक टेस्ट किए वो लिमिट हम आपको बताएं। 1200 रियल टाइम यूजर तक हम टेस्ट किए और कोई दिक्कत नहीं आया। 1200 क्रॉस कर जाइए, या हो सकता है अभी कुछ वो लोग हार्डवेयर में चेंज किया होगा, घटा दिया होगा, तो हम कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन आई थिंक नेम चिप रिलायबल है, हम यूज किए हैं उसको। नंबर ऑफ वेबसाइट बढ़ने के बाद फिर वो दिक्कत करने लगा था, हम पर्सनली यूज किया है। हाँ हाँ, और नहीं नहीं, लेकिन फिर भी रिलायबल तो लीजिएगा ना। अब 10,000 का कैप वाला तो लेने का कोई सेंस नहीं बनता है ना, हम समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं। 10,000 का कैप तो लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। वेबसाइट, इसका अपना वेबसाइट बिल्डर है, वर्डप्रेस के अलावा इसका अपना वेबसाइट बिल्डर है, बट की फीचर्स तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं। बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ है जो बता पाना भी मुश्किल है, जैसे
जो डे वन पे आपको समझ भी नहीं आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन अब जैसे ईमेल ही बोलेंगे, इसका ईमेल हम यूज करते हैं तो ईमेल बहुत रिलायबल है, इसका बहुत रिलायबल ईमेल है। गूगल मेल अलग से आपको ईमेल के लिए पैसा नहीं पे करना पड़ेगा, बट जितना भी और होस्टिंग का मेल यूज किए काम कर जाता है, लेकिन रिलायबल नहीं है। कुछ मेल पहुंचेगा, कुछ मेल नहीं पहुंचेगा। कुछ मेल आपको भेजना है तो सामने वाले को नहीं जाएगा, कुछ आपको रिसीव नहीं होगा, तो उस सब पे भरोसा नहीं ना कर सकते। एक तो मेल मिस हो गया, समझ रहे हैं बिजनेस का कितना लॉस हो सकता है। ऑटो मेल तो नहीं, नॉर्मल मेल का बोल रहे हैं। हाँ, तो रिलायबल नहीं है, मतलब ये सही है अपना प्रोजेक्ट के लिए। अगर स्केल पे जाना है फिर तो यही डालिए। अगर ऐड चलाना है, स्केल पे जाना है, बढ़िया ये करना है तो स्टार्ट विथ दिस, स्टार्ट विथ दिस, विथ व्हाट, नेम चिप। यस, देखो आज हम आपको बताएंगे, एक लैपटॉप दीजिए जिसमें जीमेल लॉगिन हो। एक लैपटॉप दीजिए। हम्म, वेरी गुड। कनेक्ट हो जाए भाई। कनेक्ट भी हो गया, ग्रेट। तो देखो कुछ वेबसाइट है जहाँ से फ्री में होस्टिंग उठा सकते हैं। रिलायबल नहीं है, अपना ब्लॉगिंग कर रहे हैं तब तो बिल्कुल नहीं है। कोई क्लाइंट है जिसको विजिटिंग कार्ड में छपवाने के लिए वेबसाइट चाहिए, आपको ही पता है खुलेगा नहीं, केवल वो अपना मन का शौक पूरा करने के लिए वेबसाइट बनवा रहा है, तो आप ये वेबसाइट यूज कर सकते हैं। सर इस वाले लैपटॉप का स्क्रीन शेयर कर अच्छा सकते रुको, हैं? एक बार ट्राई करते हैं। me.google.com पता भी चल जाएगा ना। मीट QEQ माइनस EXRD माइनस YM खुल जाए तो नहीं, मीठी डाउन है। सर स्क्रीन शेयर नहीं होगा तो क्या दिक्कत उससे है? अभी क्या कर सकते हैं बोलो? क्लास फिर लेक्चर छोड़ सकते हैं या फिर ले सकते हैं ब्लर के साथ? अब बताओ क्या करना चाहिए। हम एक बार और ट्राई कर रहे हैं, अगर हो जाएगा तो बढ़िया है, नहीं होगा तो फिर ऑप्शन ही नहीं है, फिर क्या कर मेरा सकते कुछ हैं। और क्वेश्चन था। कुछ और क्या करें बोलो। नहीं, मेरा कहना था कि स्क्रीन शेयर नहीं होगा, आज से जो क्लास चल रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी हो रहा है। थ्योरी तक तो दिक्कत नहीं था, एक बार हम देख ले रहे हैं, अगर हो जाएगा तो बढ़िया है। मैक में क्लास रिकॉर्ड हो रहा होगा सर? नहीं, रिकॉर्ड तो हो रहा है बाबू। हाँ तो ठीक है, चलेगा। स्क्रीन शेयर भी नहीं होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत। ये वाला हमको लगता है हो जाएगा। मैक में ही नहीं हो रहा है क्या? ये तो यहाँ तक पहुँच गया। सर अपना ओएस एक बार अपडेट कर लीजिएगा। मेरा मैक में नहीं हुआ और फिर उनका मैक में भी नहीं हुआ। विंडोज में तो हो गया, एक बार में हो गया, या हो सकता है उस टाइम डाउन होगा, अभी खुल गया होगा, लेकिन अभी तो देखिए वो नहीं हुआ था। विंडोज मैक का पता नहीं क्या, लेट से हो गया अल्टीमेटली। अल्टीमेटली हो गया, ये अच्छा बात है। चलो ये करेंगे, क्या करेंगे, ये वेबसाइट दिखा रहे थे आपको क्या, INF इन्फिनिटी फ्री, INFI NIT इन्फिनिटी फ्री। इन्फिनिटी फ्री, देखिए ये वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट होस्टिंग। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे। अब देखो ये जो प्रोसेस कर रहे हैं हम, ये हर वेबसाइट का अलग अलग प्रोसेस है, तो इसको रट के कोई फायदा ही नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, हाँ लेकिन ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए कि कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, अब GoDaddy पे जाइएगा तो रजिस्टर करने का डेफिनेट सी बात है ना, अलग ऑप्शन होगा। ठीक है, बट फिर भी ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए क्या हो रहा है। हम ईमेल लेंगे, लेट से हम आपका जीमेल देख लेते हैं क्या है, mail.google.com। ये वाला ईमेल है आपका,
और कहाँ गया हम लोग का, यहाँ पे था ना। हाँ, ये ईमेल डाल देते हैं। पासवर्ड बोल रहा है, पासवर्ड हम ये रख देते हैं, बाद में आप बदल लेना। ये सर्च में भी 1 एक और डाल देते हैं। कुछ रैंडम आइडिया हम लगा। यहाँ पे देखो जनरेट भी कर रहा है, लेकिन हम जनरेट नहीं करेंगे, चूज योर ओन करेंगे। ये डाले, ये डाले, आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन, साइन अप। क्या बोल रहा है, ईमेल वेरीफाई करने बोल रहा है। ए वेरिफिकेशन लिंक सेंड टू दिस, तो एक बार देख लेते हैं। ये आ गया, हम एक बार वेरीफाई, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हम लोग। सबसे पहले देखिए, ये अकाउंट बनने के बाद फिर यहाँ पे बोल रहा है क्या, क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट करते हैं। अब फ्री का है तो ऐड तो देखना पड़ेगा आपको। इधर आए तो अब प्लान बोल रहा है कि फ्री के अलावा पेड प्लान भी है। पेड लेने का एक बार देख सकते हैं, बट पेड लेना है तो इससे तो मत ही लीजिएगा। ये वाला ले लेते हैं, ये फ्री है। 5 GB डिस्क का स्पेस, देख लेते हैं फ्री में क्या देगा। 5 GB डिस्क का स्पेस, अनलिमिटेड होस्टेड डोमेन भी है, मतलब 10-15 क्लाइंट को भी ये चिपका सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो सब रोते रहेगा, ठीक है, बट आपको भी पता है क्यों रो रहा है, ठीक है। आप भी उसको बोल सकते हैं फिर इतना में इतना ही मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्रिएट नाउ। हमेशा के लिए $0 है, फ्री फॉर एवर है। हाँ, फ्री फॉर एवर है। 7 days ट्रायल कुछ नहीं, वो तो ऐड है बाबू, देखो यही तो बात है ना। ऐसे मत करो आप मार्केटर हो, और कोई कर सकता है ऐसा। वो क्या है, नहीं ध्यान से देखो पहले, और आगे कुछ नहीं बात होगा। वो ऐड है, वहां पे क्लिक करके कहीं और पहुंच जाइएगा। फिर मेरा नहीं हो रहा था, नहीं वो नहीं करना, ये ऐड है ना, ये ऐड है ना। क्या है ये, ऐड है ना, ये तो है ही नहीं मेरा, ये भी ऐड नहीं। अब देखो GoDaddy यहीं पे ऐड चला रहा है, कितना स्मार्ट है GoDaddy। हाँ अभी, हाँ अब ये कन्फ्यूगर कर रहे हैं तो बोल रहा है डोमेन नेम। डोमेन नेम का 2 ऑप्शन है, या तो आप खरीद के अपने यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर डोमेन नहीं खरीदना चाहते तो यहाँ पे इतना सारा सब डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। इतना सारा क्या, सब डोमेन आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट से हम ये वाला पकड़ लेते हैं, free.nf, ठीक है। और लेट से रांची वाला RAN रह गया, RANCH रांची वाला .free.nf, ये मेरा डोमेन हो जाएगा, ठीक है। इतना करके चेक अवेलेबिलिटी करते, तो ये अवेलेबल है मेरे ख्याल से, ये अवेलेबल है इसीलिए आगे बढ़ गया। अवेलेबल नहीं रहता तो एरर बोलता वो। .com फ्री में नहीं मिलेगा, मिल तो जाएगा, फ्री में नहीं मिलेगा, खरीदना पड़ेगा। ये बोल रहा है क्या आपका ये हो जाएगा रांची वाला .free.nf। यहाँ पे कुछ भी आपका काम का नहीं है, बाकी कुछ भी आपको छेड़ना नहीं है, एज इट इज है। कुछ नहीं आपको छेड़ना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ना है, एज इट इज रहने देना है। बस यहाँ पे देखिए क्या है, आई अप्रूव क्रिएट अकाउंट। अगेन ये रट के फायदा नहीं है, कहीं और जाइएगा तो कुछ और मिलेगा, ठीक है। बट 2-3 वेबसाइट पे फ्री वाला पे प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि दिमाग थोड़ा सा खुल जाए। क्या कर रहा है, वी आर सेटिंग अप योर होस्टिंग, वी आर सेटिंग अप योर होस्टिंग। सेटअप करने दो इसको, दिस विल टेक फ्यू मिनट्स, द पेज विल कंटिन्यू ऑटोमेटिकली। कर रहा है सेटअप। ये जब तक सेटअप कर रहा है तब तक आपको एक और वेबसाइट बताता, हो ही गया, चलिए हो गया। यहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ पे आ गए हम लोग। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा चीज है, बहुत सारा चीज है, बहुत सारा चीज है। यहाँ पे हम लोग को कहाँ पे जाना है, मैनेज में चल जाना है। व्यू वेबसाइट, फिर वेबसाइट खुलेगा। आई एम लुकिंग फॉर सी पैनल, कहीं कंट्रोल पैनल, ये है ना कंट्रोल पैनल। देखिए ये क्या है, कंट्रोल पैनल। यहाँ पे जाके देखते हैं, रीडायरेक्टिंग टू कंट्रोल पैनल, विस्टा पैनल। यहाँ पे आए, यहाँ पे भी कुछ बोल रहा है क्या,
कंप्यूटर का नहीं है, इसका होस्टिंग का कंट्रोल पैनल है। तो क्या करना है, यहाँ पे अप्रूव कर देना। फर्स्ट टाइम ये आएगा। तो यहाँ तक आ गए हम लोग, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे वर्डप्रेस आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं फी पैनल बोलते हैं जनरली। इसको क्या बोल रहे हैं, इसको फी पैनल बोल रहे हैं, ठीक है। जनरली मोस्ट ऑफ द होस्टिंग का, हर होस्टिंग का एक जैसा ही नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द होस्टिंग पे आपको ऑप्शन ऐसे दिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट वर्डप्रेस आपको दिख जा रहा है तो आप लकी हैं। एक बार देखिए कहीं डायरेक्ट वर्डप्रेस दिख रहा है आपको? वर्डप्रेस नहीं दिख रहा है। वर्डप्रेस अगर डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो हम सॉफ्टा क्लूज ऐप इंस्टॉलर, इसके अंदर आपको वर्डप्रेस मिल ही जाएगा। देखिए यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, देखिए क्या नाम है इसका, सॉफ्टा क्लूज ऐप इंस्टॉलर। डायरेक्ट नहीं मिला हमको तो इसके अंदर मिल ही जाएगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ वर्डप्रेस का आइकन भी दिख रहा है ना, वर्डप्रेस का आइकन भी दिख रहा है, और भी आइकन्स हैं, लेकिन और तो नहीं, हमको वर्डप्रेस ही चाहिए। हम गए ऐप इंस्टॉलर पे, बहुत टाइम लगा रहा है सर। पेशेंस नहीं होगा, फ्री का दे रहा है, यही बहुत बड़ा बात है। फ्री का दे रहा है, टाइम भी नहीं लगाएगा, कैसे होगा? तो रुक ही गया, क्या करिएगा, रिलोड करिए। खुल गया, ठीक है। यहाँ पे वर्डप्रेस पे जाते हैं। देखो बोले थे ना और भी, लाइक ये है CMS प्लेटफॉर्म है, जुमला भी CMS है, ये भी कोई CMS है, लारावेल भी CMS है, ओपन स्टेट PHP, बहुत सारा CMS है, बट ये सब बेकार है। अपना हीरो कौन है? वर्डप्रेस इंस्टॉल। ठीक है, ये है मेरा। अब यूजर नेम और पासवर्ड बोल रहा है तो यूजर नेम एडमिन रख देते हैं, पासवर्ड मेरा जो ये बोल रहा है वही रख देते हैं। इसको भी यहाँ पे रख, ये कर देते हैं, हिस्ट्री से आप निकाल सकते हो अगर भूल जाते हो तो पासवर्ड। ये वाला पासवर्ड आपको याद रखना है। ये कौन सा पासवर्ड है आपका? वर्डप्रेस का आईडी और वर्डप्रेस का पासवर्ड, वर्डप्रेस का आईडी और वर्डप्रेस का पासवर्ड, ये नहीं भूलना है आपको। इतना करके क्या करना है, इंस्टॉल। नहीं, वो तो हम आपके लिए बना के दिए थे ना, और वो मेरा वेबसाइट का था। हाँ, खुद से सारा सेटअप कर सकते हो। सेटअप आपको नहीं करना पड़े, बहुत ट्रिकी है ना। पहला दिन ये बताते तो आधा लोग तो का इंटरेस्ट ही गायब हो जाता, बहुत लोग तो नेक्स्ट क्लास से गायब हो जाता है, राइट? ठीक है, तो ये इंस्टॉल। फिर देखिए कुछ तो बोल रहा है, कनेक्शन इसका गायब हो गया, ऐसा बोलना चाह रहा है। फिर भी रुकते हैं, आगे तो बढ़ ही रहा है। ये फ्री है तो थोड़ा बहुत आपको अपना कर्तव्य दिखाएगा। नहीं, बिजनेस के लिए तो ये नहीं है, हम तो बोले बिजनेस के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए तो ये है ही नहीं। बिजनेस के लिए तो बोले स्टार्ट करने के लिए आप नेमचिप से स्टार्ट कर सकते हो। 1.com फिर और रिलायबल है, अगर आपका बजट है, उस टाइप का काम भी है तो फिर आप यूज कर सकते हो, जस्ट फॉर विजिटिंग नाम के लिए। ट्रैफिक के हिसाब से है, ट्रैफिक और बिजनेस का मतलब क्या साइज है, क्या शेप है, उसके हिसाब से। दूसरा वेबसाइट पे तो ले ही सकते हैं ना, यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, दूसरा पे तो ले ही सकते हैं ना। उस ईमेल से नहीं ले सकते हैं, दूसरा ईमेल से लेना होगा। फिर से बोलिए, नहीं समझे। हाँ, लेट हिम कंप्लीट। हाँ, क्या बोल रहे? तो जो होस्टिंग ले रहा है उस पे एक से ज्यादा वेबसाइट सपोर्ट करना चाहिए। क्वेश्चन समझे वो क्या बोले मिस्टर बलराम? क्या क्वेश्चन बोले वो क्वेश्चन बताइए, वो क्या बोले? नहीं सुने तो फिर से क्यों बोलेंगे? आपको ध्यान से सुनना चाहिए था ना। क्या बोले वो? आप बताइए, आपको बोल रहे, क्या बोल रहे थे वो?
एक से ज़्यादा अगर वेबसाइट होस्ट करना है तो कहाँ होस्ट करेंगे? तो एनफरिफ का क्या होगा? आपका होस्टिंग प्लान पे ये डिपेंड करेगा। अगर एक ही वेबसाइट अलाउ कर रहा है तो वहाँ हो जाएगा काम? नहीं होगा। आप क्या बोल रहे थे? हम ये पूछ रहे थे सर कि अगर कोई खराब है, जैसे हम दिए हमको आइडिया नहीं था, होस्टिंग अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो मिडवे अगर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। हाँ, चेंज हो जाता है। रिफंडेबल आई एम नॉट श्योर कि रिफंड करेगा कि नहीं, लेकिन आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और स्टिंजर वाला बहुत बदमाश भी है, बहुत बदमाश है। कैसे बोल रहे हैं? एक तो क्लाइंट था हम लोगों का, उसको माइग्रेट करना, वो स्टिंजर लिए हुए थे हम, ठीक है, अपना दिमाग लगा के उसको फिर माइग्रेट करना था। तो 18 GB का पहले तो फाइल दे दिया। कितना GB का फाइल दे दिया? अब हम लोग जैसे तैसे अपना सर्वर पे उसको अपलोड किए, ठीक है, तो उसमें वायरस के साथ हुआ था। हम लोग का नींद हराम कर दिया। हम लोग का 100 से ऊपर क्लाइंट है, 100 से ऊपर क्लाइंट है, ठीक है। और फिर 4-5 दिन हम लोग इसी में परेशान रहे। वेबसाइट नहीं खुल रहा है तो पता करो किसका क्या क्या अटैक हुआ, कैसे उसको हटाना है, ठीक करना है। समझ रहे हो? एक साथ मल्टीपल क्लाइंट कहाँ क्या फटा है, बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं जा सकते हैं, राइट? तो जो काम किया हो गया है सर्वर पे, सब लॉस हो जाएगा। तो समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, तो रिलायबल होस्टिंग जरूरी है। प्लस होस्टिंजर का पता नहीं बदमाशी है या फिर क्या है, बट है तो ये है प्रॉब्लम उसका। नहीं कमेंट करेंगे हम, देखे नहीं है तो। देखे नहीं है तो हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आप रिलायबल कॉस्ट हम आपको बता दिए। कॉस्ट है प्लस हार्डवेयर है ना, तो जो हार्डवेयर खरीदा गया उसका तो कॉस्ट कंपनी को पड़ा ही है ना, तो फ्री में तो नहीं हो सकता है। फ्री में तो अगेन फ्री का ये है तो रिलायबल नहीं है, पक्का है भाई। वो कंप्यूटर जो खरीदा है, जो हार्डवेयर इसको फ्री में देने के लिए खरीदा गया, उसका तो कुछ कॉस्ट है ना, तो फ्री में कैसे जाएगा? ग्रॉक्स क्या क्या? अच्छा, चल जा रहा है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, नहीं समझे। ग्रॉक्स वहां पे फ्री में बन जाता है, okay। तो हमको नहीं आइडिया, तो हम नहीं कमेंट करेंगे। आप कुछ बोल रहे थे ना? नहीं बोल रहे थे, ठीक है। ये तो फंस ही गया, ये तो फंस ही गया, कोई बात नहीं। फंस रहा है, अच्छा है। हम डुप्लीकेट कर लिए उसको, एज इट इज छोड़ दिए, हम फिर से यहाँ पे नाम डाल देते हैं। ले गया था लोग बोले थे नहीं चलो करता है। इतना करके इंस्टॉल दिखते हैं क्या बोल रहा है। इस बार बोल रहा है कि पहले से इंस्टॉलेशन है। अरे बाबा रे, चलिए अच्छा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आया तो आप सीख भी लेंगे ना कि ऐसा होगा तो क्या करना है, ठीक है। एक बार पहले इसको खोल के देख लेते हैं खुल रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि इंस्टॉलेशन हो गया है और 95 पे अटक गया है, ऐसा भी हो सकता है ना। इंस्टॉलेशन तो हो गया है, यही ना प्रूफ है, खुल गया यानी इंस्टॉलेशन हो गया। एक बार wp-admin करके देख लेते हैं। अगर इंस्टॉलेशन हो गया है तो wp-admin करते हैं, ये भी आ गया। यहाँ के बाद एडमिन और पासवर्ड तो मेरे पास है ही। हो गया यानी हो गया है, ये यहाँ पे फालतू अटक गया है, तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, छोड़ देते हैं इसको, कट कर देते हैं, ठीक है। ये भी कट कर देते हैं, ये मेरा हो गया है, राइट, ठीक है। देखो 3 जगह आप ट्राई, 2 जगह ट्राई करना मिनिमम। एक तो जो अभी बताएं इन्फिनिटी फ्री, इन्फिनिटी फ्री एक, हाँ इन्फिनिटी फ्री नाम ही है। हम लिंक डाल देंगे, यहाँ व्हाट्सएप नहीं खुला हो, नहीं तो यहीं पे डाल देते हैं। हम भूल जाए तो हमसे ग्रुप पे मांग लीजिएगा, हम दे देंगे। और रुकिए ना, अरे याद कर लिए, इतना तो दिमाग को थोड़ा दीजिए, कसरत कराइए। इन्फिनिटी फ्री 2 वर्ड नहीं याद कर पा रहे हैं भाई, अपना दिमाग को थोड़ा कीजिए इंगेज। अरे बाबा रे, जो बॉडी पार्ट आदमी यूज नहीं करता वो जानते क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। दिमाग को जंग मत लगवाइए, ठीक है, खास करके दिमाग को तो मत लगवाइए, याद आ जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी फ्री, दूसरा प्रो फ्री, ये भी यूज कर सकते हैं, बहुत स्लो काम करेगा, एकदम रोज आइएगा इससे, इसको कंप्लीट करने में, बट इसको भी यूज करिए, थोड़ा सा पेशेंस भी आएगा आप में, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट बना लिए तो एकदम पेशेंस आ जाएगा, ठीक है।
दोनों एक ही ईमेल से हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी होस्टिंग मिलेगा, ठीक है। दोनों पे अकाउंट बनाइएगा, ठीक है। अरे रियल भी यूज कर लीजिए, क्या दिक्कत है। हाँ हाँ, लगभग दोनों सेम टू सेम है। अकाउंट बनाना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने तक जाना है। अकाउंट बनाना है, सब डोमेन चूज करना है और वर्डप्रेस तक जाना है, ठीक है। वर्डप्रेस तक जाना है, ठीक है। कितने लोगों को फ्यूचर में यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या पहले से बिजनेस है? करना है, ओके ग्रेट। कितने लोगों को वेबसाइट अपना बनाना है या फिर अपना बनाना है? डोमेन मिलेगा, कल से स्टार्ट कर देंगे, ग्रेट। तो नहीं मालूम है, बट अभी कितने लोग हैं जिनको वेबसाइट बनाना है? हाथ दोनों खड़ा करके रखिए, दोनों लोग खड़ा करके रखिए, सब लोग बनाना है। गुड 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 गुड। नाम कौन लोग सोच के रखे हैं? नाम कौन सोच के रखा है? ठीक है। तो डोमेन आप चाहें तो बुक कर सकते हैं, ठीक है। डोमेन आप फाइंड आउट कर लीजिएगा कि वो डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। कैसे पता चलेगा डोमेन अवेलेबल है कि नहीं? नेमचिप पे गए? नहीं, सब चीज फ्री नहीं हो सकता, ये फ्री नहीं है। हाँ, अगर अवेलेबल है तो कहीं पे भी मिल जाएगा, यस। या फिर अभी अगर आप चाह रहे हैं कि वो फ्री है, अगर आप अभी चाह रहे हैं कि होस्टिंग का पैसा नहीं दे, सिर्फ डोमेन का पैसा दे, तो होस्टिंग डोमेन यहाँ से ले लीजिए, होस्टिंग वहां से ले लीजिए, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बट स्टार्टिंग में उतना कॉम्प्लिकेट मत करिए, थोड़ा बहुत पैसा खर्च करिए। ब्लॉगिंग करना चाहते हैं फिर तो यहाँ से ही लीजिएगा, होस्टिंजर मत लीजिएगा, ठीक है। फिर होस्टिंजर मत लीजिएगा। अब जैसे एक डोमेन हम लेट से, हाँ ठीक है, मेरा कोई एफिलिएट कमीशन नहीं है, ठीक है। मेरा नहीं है कोई एफिलिएट कमीशन, हम कोई लिंक नहीं देंगे आपको। चलिए एक रैंडम ये देख लेते हैं, जैसे रांची वाला हम लोग किए थे ना, रांची वाला। रांची वाला .farm अवेलेबल है, देखते हैं .com अवेलेबल है क्या। .com भी रांची वाला .it.com है। .inc अवेलेबल है। INC का कितना ले रहा है? 45,000 रुपीज ले रहा है। रांची वाला XYZ कितना है? 181 का लिंक। तो देखिए बहुत सारा एक्सटेंशन है, .vip भी है, .com नहीं अवेलेबल है। .com देखिए डायरेक्टली अवेलेबल है कि नहीं, देखते हैं। मिल भी सकता है, नहीं मिल सकेगा, नहीं मिल सकेगा। कोई पहले से बुक करके रखा है, कोई पहले से बुक करके रखा है। बुक किया मतलब खरीद के रखा है। CCTV वाला CCTV वाला नहीं मिला। CCTV वाला रांची, फिर रांची डालने पे मिल जाएगा। इसको थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं, हमको लगता है रांची CCTV वाला। रांची को आगे कर दीजिए। हाँ फिर मिल गया, ये भी मिल गया। मतलब ये थोड़ा ट्रिगर होना चाहिए कि अपना सब रांची से ही। हाँ तो सिंपल है ना, उतना तामझाम नहीं। रांची CCTV वाला हिंदी एकदम बढ़िया नाम है, एकदम परफेक्ट नाम है। मतलब 540 नहीं, .co है ये, .com नहीं है। कहाँ नहीं दिखा, IT.com है। ये सब देखिएगा बुक करने टाइम। बहुत टाइम क्या होता है, पैसा कट गया उसके बाद दिखता है अरे ये तो गलती हो गया, ठीक है, फिर रिफंड नहीं होगा। मेरा इंस्टाग्राम वैसे ही हो रहा लगाना है। होगा परमिटेशन कॉम्बिनेशन। रिन्यू करना पड़ेगा, खुद मेल भेजेगा कि आपका एक्सपायर होगा, आप खरीद ली, रिन्यू कर लीजिए, ठीक है। आप कुछ बोल रही थी? नहीं, टाइम टू टाइम नहीं, मतलब साल में एक बार डोमेन। हाँ उससे पहले करना होगा, उसके बाद कीजिए, कोई और बुक कर लेगा। हाँ अभी तो फ्री वाला ऑप्शनल नहीं, वो सबको करना है। और जो अपना बिजनेस सोचे हैं वो नाम सोच के आना है उनको, ठीक है। तो अपकमिंग क्लासेस में उनका यहाँ पे बुक कर देंगे तो बाकी लोग सीख लेंगे, समझ जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है?
ऑनलाइन में कोई तो हाथ खड़ा किया, कौन खड़ा किया भाई, क्या हो गया? सर जैसे कि मैंने .com लिया और किसी ने .in लिया, दोनों ने सेम नाम से वेबसाइट बनाया, तो उससे कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो ओवरटेक नहीं कर लेगा .com को? नहीं, ऐसा नहीं है। बेस्ट तरीका क्या है ना कि अगर 2 डोमेन रखे और एक ही वेबसाइट रखना है, तो एक वेबसाइट को बनाया, दूसरे को रीडायरेक्ट कर दिए। दूसरे को क्या किए हैं? रीडायरेक्ट मतलब रीडायरेक्ट कर दिए। जैसे बहुत सारा होता है, जैसे .com हो गया, .in हो गया, उसमें बोल रहा हूँ। आप मान के चलिए, जैसे एक क्लाइंट के साथ हम काम कर रहे थे, तो इतना वो फंकी था कि वो 500 से ज्यादा मतलब अलग अलग टाइप का डोमेन अपना बिजनेस का बुक करके रखा था, 500 से ज्यादा। ठीक है, हाँ? 1 साल में बंद भी हो गया। ठीक है, डोमेनिंग बिजनेस नहीं था उसका, उसका अपना बिजनेस था, उसके अराउंड जितना डोमेन नेम था सब बुक करके रखा था वो। 500, समझ रहे, 500 डोमेन कितना होता है इस वास्ते। हाँ, ये इसीलिए, राइट। ठीक है, तो अगेन वहां पे फिर सही तरीका क्या है कि एक वेबसाइट बनाए, बाकी डोमेन को क्या कर दिया, रीडायरेक्ट कर दिए। ठीक है, रीडायरेक्ट। अगेन रीडायरेक्ट कैसे होता है? हाँ, यूनिक में भी इंपॉर्टेंट है, इजी टू रिकॉल होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बोले आप? डोमेनिंग बिकता है, डोमेनिंग बिकता है, डोमेन बिकता भी अभी रिसेंट स्टोरी, हम डोमेन का नाम भूल गए। AI.com ही है शायद, ये 400 कुछ मिलियन डॉलर का डील हुआ है, मतलब 400 करोड़ का है, सॉरी 400 या 500 करोड़ का डील है एक डोमेन का। अभी वर्ल्ड का सबसे महंगा, यस, वर्ल्ड का सबसे महंगा डील हुआ। डोमेनिंग इटसेल्फ इज अ बिजनेस। डोमेनिंग सुने वर्ड? डोमेनिंग करने वाले लोग जो डोमेनिंग का बिजनेस करते हैं, वो क्या करते हैं एक्चुअली? डोमेन खरीद के रखे हैं, बाद में बेचेंगे। डोमेन खरीद के रखे हैं जिसको बाद में बेचेंगे। इसका मैथ है, हमको और कुछ नहीं बताना प्रैक्टिकल में। ठीक है, इतना ही चीज था, बाकी आप करके लाओगे। हम एक बार डोमेनिंग को एक्सप्लेन कर देते हैं, बहुत बढ़िया चीज है डोमेनिंग, बहुत बढ़िया। डोमेन तो वन टाइम परचेज करना होता है ना? नहीं, रिन्यू होता है, डोमेन होस्टिंग दोनों रिन्यू होगा। कर सकते हैं ना मिलता जुलता लेके, लेकिन फिर देखना होगा कि क्या ट्रेडमार्क नाम है उसका। अब जैसे कलाम एकेडमी का मेरे पास ट्रेडमार्क है, तो कलाम एकेडमी से मिलता जुलता कोई नाम रखेगा तो हम उसको लीगल नोटिस भेज सकते हैं, उसका बंद करवा सकते हैं। अब facebook.com है, तो facebook.com नहीं मिल रहा आपको, तो आप रांची facebook.com आप बुक कर लिए, तो हो सकता है डोमेन बुक हो जाए। ठीक है, लेकिन फिर हो सकता है कि फेसबुक आपको हटवा दे, नोटिस कर दे, आपको हटाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी का ट्रेडमार्क है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। अभी उतना टेंशन मत लीजिए, अभी कर लीजिए, अभी आप पे कोई ये नहीं करेगा। ट्रेडमार्क के बारे में बताएंगे, कॉपीराइट के बारे में तो समझ जाएंगे। अभी डोमेनिंग के बारे में बता रहे थे। डोमेनिंग इटसेल्फ इज अ वेरी गुड बिजनेस। वेरी गुड बिजनेस क्या, एकदम पूरा मैथ करके आपको बता रहे हैं। लेट्स से आप 1000 डोमेन खरीद लेते हैं, 1000 डोमेन खरीद लेते हैं, रैंडम नहीं, थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा सोच उच के, थोड़ा AI का हेल्प लेके, क्या डोमेन अभी अवेलेबल है, पॉपुलर होगा फ्यूचर में, राइट। ठीक है, 1000 डोमेन लेते हैं, एक डोमेन को ये करने का 1000 रुपए कॉस्ट लग रहा है, टोटल कितना हो गया? 10,000 नहीं होगा, ज्यादा होगा जी, 10 लाख ही होगा ना। रुको, किसका मैथ स्ट्रॉन्ग है? हाँ, कितना होगा? 10,000, 10 लाख होगा, 10 लाख होगा। 10 लाख बड़ा अमाउंट है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। क्यों? मान के चलो कि जो 1000 डोमेन बुक किए हो, आपका किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। 1000 जो डोमेन बुक किए, उसमें एक डोमेन ऐसा है, एक डोमेन सिर्फ आपको ऐसा मिला जो बहुत पैसा में बिक रहा, बहुत पैसे को डिफाइन कर देते हैं। लेट्स से 50 लाख कोई दे दिया, ठीक है, बहुत छोटा अमाउंट है डोमेनिंग का बिजनेस में, 50 लाख बहुत छोटा अमाउंट है। ठीक है, कितना आप जो इन्वेस्ट किए थे उसका तो 5 गुना यहीं पे मल्टीप्लाई होके आ गया। बाकी मान के चलो 10 डोमेन ऐसा है बाकी 10 डोमेन ऐसा है जो मान के चलो एवरेज 1 लाख पर ये पे बिक गया, तो यहाँ से 10 लाख रुपए आ गया। यहाँ से मान के चलो कि लेट से 50 डोमेन ऐसा है 50 डोमेन ऐसा है जो मान के चलो कि ज्यादा नहीं 10,000 रुपए पर डोमेन के हिसाब से बिक रहा है। ठीक है, एक टाइम पे
हमको भी बहुत शौक चढ़ा था, हम लगभग 4 डोमेन तक ये कर दिए थे, बुक करके रख लिए थे करके। लेकिन अगेन कोई भी बिजनेस है तो वो टाइम आपका मांगता ही है, डिपेंड करता है आपको कब कौन सा डील मिल रहा है। जैसे Zomato.com दीपेंद्र गोयल खरीदे थे किसी से, बहुत महंगा डील था। Housing.com अगेन बहुत महंगा डील था। X.com इलोन मस्क खरीदा था X.com, अगेन वही बहुत महंगा डील था, बहुत महंगा डील था, समझ रहे हैं। लेकिन अभी जो AI.com वाला सुने वो मतलब पूरा इंटरनेट का हिस्ट्री का सबसे महंगा डील है। ट्रेंड के हिसाब से कभी नहीं खरीद पाइएगा, ट्रेंड से पहले आपको खरीदना होगा, वो रिस्क है, वही तो रिस्क है ना। इतना रिटर्न कौन बिजनेस में मिलता है भाई, वो जो रिस्क लेगा उसी को तो इतना रिटर्न मिलेगा। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन और ताम झाम जितना चीज है, गोल्ड खरीद लीजिए, सिल्वर खरीद लीजिए, इतना रिटर्न मिलेगा कोई बिजनेस में। फिर डोमेन रीसेल का प्लेटफॉर्म होता है, हम आपको नाम बता देंगे, तो वहां पे आपको रजिस्टर कर लेना होगा। तो जब भी कोई डोमेन ले रहे हैं तो वहां पे लिस्ट कर दिए, बाकी काम उन लोग का है, आपको नहीं टेंशन लेना। या फिर आप डायरेक्टली हर वेबसाइट में ही आप नीचे ये कर दिए, मतलब मेंशन कर दिए कि इस ईमेल पे कनेक्ट कर लीजिए अगर आपको परचेज करना है तो। या बेस्ट है थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर लीजिए, उन लोग का पेमेंट का सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। पेमेंट का सिस्टम अच्छा है जिन एस्क्रो यूज करता है। एस्क्रो क्या, पैसा वो रिसीव कर लेगा, एस्क्रो यूज करता है वो लोग। एस्क्रो क्या होता है कि पैसा वो लोग रिसीव कर लेगा, ठीक है, क्लाइंट के बिहाफ पे, ठीक है, और एक्सेस आपसे लेके वो ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो सारा जब डील सेटलमेंट हो जाएगा तो उसके बाद आपको लगभग 7 डेज 10 डेज, अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग प्राइसिंग है, तो ना आपके साथ चीट हो सकता है ना उसके साथ चीट हो सकता है। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं। लेट से एक्सेस ले लिया, बड़ा डील होता है ना, हाई वॉल्यूम डील है, ठीक है, और एक से एक दुर्फंदी आदमी बैठा हुआ है इंटरनेट पे, तो और ज्यादा दुर्फंदी आदमी बैठा हुआ है, राइट। आपसे डोमेन भी ले लिया, पैसा भी नहीं दिया, ठीक है। तो फिर बढ़िया है कि कोई प्लेटफॉर्म को ये कर दिया। थोड़ा बहुत ब्रोकरेज लेता है ये लोग, लेकिन वर्थ है वो पे करना। कोई क्वेश्चन है और बिफोर आई एंड दिस? कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो प्रो फ्री होस्ट और एक और क्या था, इंफिनिटी फ्री, बाकी कल ले लेंगे बाबू। फी पैनल के बिना बोल रहे हैं? एडमिन पैनल किसको बोल रहे हैं? वर्डप्रेस का एडमिन पैनल बोल रहे हैं? नहीं, मिसो का तो रीसेट हो जाएगा ना, रीसेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कल ले लेंगे जी। थैंक यू, होमवर्क करके ले आइएगा। कल का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कल हम लोग ये सीखेंगे, कल हम लोग सीखेंगे हाउ टू गेट क्लाइंट्स, ठीक है। तो कल का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगा।